और अगला 1.5 घंटा मैं आपको इतनी वैल्यू दूंगा कि इस 1.5 घंटे में आप जरूर कुछ लेके जाएंगे, कुछ सीख के जाएंगे और उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा कुछ अचीव कर पाएंगे अपनी सेल के अंदर। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार कुछ जूम ऑप्शंस आपको बताना चाहता हूं जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग काफी लोग कंफर्टेबल हो चुके होंगे जूम यूज करने में, क्योंकि लॉकडाउन ने हमें जूम सिखा दिया है। फिर भी एक बार के लिए मैं जानना चाहता हूं, नीचे चैट बॉक्स का ऑप्शन है, लेट मी जस्ट ओपन इट, 1 सेकेंड। तो जैसे आप नीचे देख रहे हैं आपके पास चैट्स का ऑप्शन है। तो जब भी कुछ रिप्लाई आपको देना हो, कुछ बोलना हो, तो आप इस चैट पे क्लिक कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन है रेज हैंड। तो जब हमारा सेशन खत्म होगा, हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। आपका कोई भी सवाल हो आप पूरे सेशन के दौरान लिख सकते हैं और आप बाद में हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो आई होप ये सबको क्लियर है। अगर आपको चैट ऑप्शन क्लियर है तो एक बार चैट में लिख दीजिए क्लियर, सो दैट आई नो कि सबको जूम आता है और टेक्निकली किसी को कोई चैलेंज नहीं आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्लियर, परफेक्ट, वंडरफुल, वंडरफुल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि कौन कहां से आया है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, किसने कहां से ज्वाइन किया है, ताकि हमें पता रहे। तो अभी उसके लिए और वेट कर लेते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सेशन लेने का एक ही मकसद है, सेल्स में आपसे परफेक्ट चीजें मैं शेयर कर सकूं। मैंने खुद ने बहुत सेल्स सीखा है, इंडिया और इंडिया के बाहर के बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स से कोचिंग ली है सेल्स के लिए, और ऐसे प्रिंसिपल्स शॉर्टलिस्ट करे हैं जो कि लाइफ में रिजल्ट देंगे आपको, जो प्रैक्टिकली आपको रिजल्ट देंगे सेल्स ग्रो करने में। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स, इट्स ऑल अबाउट द रिजल्ट। और सेल्स मेरे दिल के बहुत क्लोज है। मैं अपनी पूरी सेल्स टीम के साथ बहुत क्लोजली काम करता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है और बहुत एक्साइटमेंट रहता है हमेशा सेल्स के लिए। सो बिफोर वी मूव अहेड, आई जस्ट वॉन्ट 2 रूल्स फॉर टुडे। 2 रिक्वेस्ट है, निवेदन है, या 2 रूल्स हैं, जैसा आप समझना चाहो समझो, पर मैं चाहता हूं आप उसको फॉलो करो। तो नंबर 1 रूल इज दैट फॉर नेक्स्ट 1.5 आवर, अगले 1.5 घंटे के लिए आप अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन यहाँ पे रखेंगे। अनडिवाइडेड, जो चीजें मैं प्रैक्टिकली आपके पास लेके आ रहा हूं वो बहुत चीजों का एक मिक्सचर है। अगर आप अपना ध्यान यहाँ पे रखेंगे तो उसमें से बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ प्रैक्टिकली उसको जाके कर पाएंगे। और ये समय ऐसा है जब सेल्स आने वाले समय में और चैलेंजिंग होने वाली है, तो इसलिए अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन यहाँ पे दें। नंबर दूसरी चीज, जब हम कुछ भी सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उत्साह, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, एनर्जी। जब भी हम कुछ चीज उत्साह से सीखते हैं तो हम बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमारा अंदरूनी दिमाग है, उसके अंदर वो चीज घर कर लेती है। तो इसलिए सीखने के लिए अपनी एनर्जी को हाई रखना है, और एनर्जी हाई रखने के लिए पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। तो जब आप रेगुलर पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी चीज के लिए, जब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ या आपको बोलता हूँ कि चैट बॉक्स में लिखें, रेज हैंड करें, या कुछ भी जवाब का सवाल का जवाब आपसे मांगता हूँ, तो उसको एक्साइटमेंट के साथ आप लोग नोट करें, ताकि मुझे भी पता रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपके उत्साह से मेरी एनर्जी बनी रहेगी, और जो मैसेज मैं आपके लिए लेके आया हूं वो मैसेज मैं दिल से आपसे शेयर कर पाऊंगा। तो पहले मैं जानना चाहता हूं कि कौन लोग कहां कहां से आए हैं। तो एक बार के लिए चैट बॉक्स में लिखते हैं कि किसने कहां से मीटिंग ज्वाइन करी है, कौन से शहर से मीटिंग ज्वाइन करी है। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार आप मेंशन करें कि आप कहां से ज्वाइन कर रहे हैं। टोडा भीम, अलवर, सीकर, अजमेर, जयपुर, क्या बात है, हनुमानगढ़, जयपुर, कानपुर, दतिया, जोधपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, जयपुर, अलवर, क्या बात है, उदयपुर,
हमारा मेवाड़ भी यहाँ पे आया हुआ है, बहुत बढ़िया। भरतपुर, बहादुरपुर, ओके, झुंझुनू। तो लगभग राजस्थान का अगर मैं बात करूं तो राजस्थान से तो सब लोग आए हुए हैं, कानपुर से मोहिनी टी से अमित जी भी आए हुए हैं, सुल्ताना, वेरी गुड। तो बहुत ही मुझे खुशी है। एक बार और आगे बढ़ने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई गारंटी, आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी फॉर दिस, दैट दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू, एंड यू विल गेट अ लॉट टू लर्न। थैंक यू सो मच। तो एक बार और मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आज मुझसे पहली बार कौन बात कर रहा है, मतलब पहले किसी ने इंटरैक्ट नहीं किया। अगर आप मुझसे आज पहली बार बात कर रहे हो तो चैट बॉक्स में लिखो FT, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहे हो, या फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो, फर्स्ट टाइम मुझसे इंटरैक्ट कर रहे हो, तो एक बार ग्रुप पे लिखिए FT, फर्स्ट टाइम। ओके, FT। बहुत खुशी की बात है कि काफी लोग जो हैं मुझे जानते हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आई एम श्योर और भी कुछ लोग ऐसे होंगे, बिकॉज बहुत सारे नाम अटेंडीज में हैं जो मैं देख रहा हूँ, शायद उनको लिखने में या तो प्रॉब्लम हो रही हो, कि जो जिनसे मैं आज फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इज इट ओके, क्या आपकी परमिशन है कि मैं 2 मिनट के लिए अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, ताकि आपको भी मालूम हो कि आप किससे बात कर रहे हैं। इफ इट इज ओके, प्लीज राइट यस और ओके, ताकि मैं एक 2 मिनट लूं अपना, क्योंकि हम लोग कुछ समय साथ बिताने वाले हैं, कुछ समय हम लोग साथ रहने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ अपने बारे में बता सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर परमिशन, थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम है सौरभ बजाज, जैसा आप सब जानते ही हैं। मेरे फादर लेट श्री जुगल बजाज हैं, और 1990 में हम लोग गंगानगर, एक छोटे शहर से बिलोंग करते थे। 1990 में मेरे फादर शिफ्ट हुए थे गंगानगर से जयपुर, और एक स्ट्रगल का नया दौर एक पूरा शुरू हुआ उस समय से। तो काफी मेहनत करी, काफी काम किए इन 30 सालों के अंदर, और बहुत गुडविल, बहुत अच्छी मार्केट में अपना नाम भी बनाया। इस 30 साल में हमने 70 से ऊपर कंपनीज के साथ एज C&F, एज सुपर स्टॉकिस्ट काम किया, और ओवरऑल राजस्थान में 1000 से भी ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हमने काम किया। और सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, कंपनीज हो, सेल्स कम्युनिटी हो, सबके साथ एक बहुत अच्छा व्यवहार हम लोग बना के चले, और उसका हमें टाइम टाइम पे अच्छा बेनिफिट भी मिलता रहा। 2012 में मेरे फादर एक्सपायर हुए, उसके बाद से मैं रेगुलर काम में लगा, और 2015-16 से हम लोग अपने ब्रांड को लेके चले। हमारा वॉशिंग पाउडर का ब्रांड है धूम के नाम से, और उसमें हमने स्टार्ट करी, खूब मेहनत करी। उससे पहले तक मैं सेल्स को ज्यादा समझता नहीं था, मेरा इंटरेस्ट नहीं आता था, और मैं बड़ा हेजिटेट करता था जब किसी से मुझे बात करनी पड़ती थी सेल्स के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए, किसी के लिए, तो बड़ा अनकंफर्टेबल मैं रहता था। और जब हमने अपनी खुद की सेल्स शुरू करी, जब समझ में आया कि सारा गेम सेल्स का है, कोई भी काम कोई भी कर सकता है, लेकिन सेल्स एक ऐसा काम है जो हमेशा आपको आगे लेके जाता है। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा आपको आगे लेके जाता है, और एक स्किल है जो हमेशा आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी। तो जब हमने सेल्स सीखना शुरू किया, तब हमें समझ में आया कि कितनी चीजें सीखने को हैं। और आज जो काम हमने धूम के अंदर किया, तो काफी अपनी अच्छी जगह बनाई, बहुत मेहनत करके, और ये सेल्स के प्रिंसिपल्स ही सीखे, जो सेल्स के प्रिंसिपल्स हमें आगे लेके गए। आज हम लोग करंटली राजस्थान के अलावा ये सब एरिया में काम कर रहे हैं। आज श्रीनगर हमारा माल रेगुलर जा रहा है, जम्मू जा रहा है, हिमाचल के अंदर मंडी और कांगड़ा में हम लोग कर रहे हैं, चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, नारनौल में काम कर रहे हैं, ग्वालियर में कंपनी का खुद का डिपो है। राजस्थान के अंदर आज ऑलरेडी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, टॉप डिटर्जेंट ब्रांड्स में हमारा नाम आने लग गया। करंटली ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स आज करंटली हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग स्टेट में, और टोटल करीब 350 है। ये फिगर लॉकडाउन से पहले के हैं, तो अब तो और भी ज्यादा बढ़ गए। तो अपने आप को सेल्स में ट्रेन करने के लिए हमने समय के साथ बदलने को बहुत जरूरी समझा, क्योंकि जो लोग समय के साथ नहीं बदलते वो लोग बहुत बार पीछे रह जाते हैं। और सेल्स एक ऐसा टॉपिक आया जब अपने आप को पॉलिश करना और
इंटरनेशनल ट्रेनर से ट्रेनिंग लेना हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगा। बहुत ऐसी बुक्स पढ़ी जिससे सेल्स की हम लोग बारीकियां समझ सकें, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ये चीजें सकी। ट्रेनिंग का ऐसा एक कल्चर हमारी कंपनी के अंदर शुरू हुआ कि हर चीज की ट्रेनिंग 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 हम लोग करने लग गए। हमारी पूरी सेल्स टीम ने भी बहुत आगे होके मेहनत करी, साथ में ट्रेनिंग के लिए बहुत पेशेंस भी चाहिए, आपका दिमाग भी लर्निंग के लिए खुला होना चाहिए, और वो चीज हमारे सेल्स टीम ने बहुत आगे होके करा। और मुझे बहुत गर्व है अपनी सेल्स के एक एक बंदे के ऊपर, क्योंकि उन्होंने भी सब चीज लेने में कभी किसी चीज को एक ऑब्स्टिकल नहीं बनने दिया और हमेशा आगे से आगे करा। बहुत डेडिकेटेड सेल्स टीम हमारी है। कुछ लोगों को आप जानते होंगे, कुछ लोगों को नहीं जानते होंगे, तो बहुत डेडिकेटेडली हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत क्लोज एक बॉन्ड है हमारा कंपनी का पूरा। ऐसा करते करते जब हम लोग आगे बढ़ते गए तो एक मिशन हमें मिला, एक मकसद मिला, क्योंकि एक समय के बाद आप सिर्फ सेल बढ़ाने के लिए काम नहीं कर सकते, एक बड़ा मकसद होना बहुत जरूरी है। तो मकसद हमें मिला जिसको हम बोलते हैं टू एम्पावर 1 मिलियन हाउसहोल्ड्स, to empower 1 million households to have a sustainable living and quality life। तो ऐसा काम, ऐसा व्यापार हम करें, 1 मिलियन मतलब 10 लाख घर पॉजिटिवली इंपैक्ट हो, वो एम्प्लॉयमेंट के द्वारा हो, वो हमारा व्यापार ऐसे बढ़े कि हमारे वेंडर्स, हमारी लेबर, हमसे जुड़े हुए लोग हमसे करें। और इसी के चलते हमने जुगल बजाज फाउंडेशन, जो मेरे फादर के नाम पे फाउंडेशन है, उसका हमें आया कि हम कैसे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग। तो इसमें हमने अपना मिशन बनाया इस फाउंडेशन का कि 1 लाख अनप्रिविलेज लोगों को पढ़ा सकें और उनको इंस्पायर कर सकें, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में आगे लेके जाती है, आपको लाइफ में आगे लेके जाती है। तो ये चीज हमने उस समय करी। और आज जो मीटिंग मैं आपसे कर रहा हूं, इस मीटिंग का भी एक ही मकसद है कि जो वो 10 लाख लोग को हम हेल्प करना चाहते हैं। अब हमने खूब ट्रेनिंग्स करी, खूब सीखा, कंपनी को आगे लेके गए, हमारी टीम के अंदर ये लर्निंग का जो कीड़ा है, सीखने का जो जुनून है, जो जज्बा है, वो पैदा हुआ। और हम लोग तो रेगुलर, हमारी हमारी कंपनी में मीटिंग्स नहीं होती है, हमारी कंपनी में मीटिंग्स नहीं होती है, हमारी कंपनी में सिर्फ ट्रेनिंग्स होती है, और ट्रेनिंग्स भी हमारी सेल्स टीम खुद करती है और हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं, मिलजुल के एक ऐसा कल्चर हम लोग चलाते हैं। और एवरी वीक हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, एवरी वीक, क्योंकि ये एक रेगुलर, जैसे पेट को खाना चाहिए ना डेली, वैसे ये ट्रेनिंग्स और मोटिवेशन चाहिए डेली आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा एक कल्चर हमारी टीम के अंदर डेवलप हुआ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। और सेल्स का काम एक ऐसा काम है जो, क्यों सबसे जरूरी है सेल्स, बिकॉज इट इज द इंजन। आप एक आदमी, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप एक नग की सेल जब करते हो ना, तो उस एक नग का पोर्शन इतने हजारों लोगों में डिवाइड होता है कि आप जान नहीं सकते। तो सेल्स का काम, सिर्फ माल बेचना का काम बहुत छोटा काम नहीं है। अगर आप पुराने ग्रंथ और पोथियां पढ़ोगे, पुराने अगर स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, तो जो सेल्स का काम है उसको सर्विस का काम बोला गया है, मतलब सेवा का काम है। आप हेल्प कर रहे हो लोगों को अच्छी चीज देने के लिए, और उस अच्छी चीज देख के आप कम से कम हजारों लोगों का घर चला रहे हो। जितने भी लोग चेन में जुड़े हुए हैं, जिनसे माल आता है, जो ट्रांसपोर्टर माल लेके आता है, जो लेबर बनाती है, जो लेबर लोड करती है, जो जो माल बिकता है, मतलब आप अगर डीप में जाओगे ना, तो एक नग की सेल का कंट्रीब्यूशन 1000 घरों में आता है। और ये मेरा सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है कि ये नेक काम आपके हाथों से हो रहा है। तो जो भी पुराने फंडे हमारे, जो भी पुराना गंद हमारे दिमाग में भरा था, तो मैं क्यों सेल्स से डरता था, क्योंकि मेरे दिमाग में पिक्चर ऐसी शुरू शुरू में फिट सी हो गई थी, यार सेल्स के लोग तो काम नहीं करते, सेल्स वाले तो बस बातें बनाना जानते हैं, सेल्स के लोग दर्द नहीं लेते। लेकिन जब मैं डीप उसमें गया, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सेल्स के लोग काम करते हैं, सेल्स के लोग ही हैं जो काम करके इतने लोगों का घर चलाते हैं, और उसी वजह से आज इतने लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते। तो मुझे बहुत गर्व है, और आप सबको भी ये गर्व होना चाहिए। जो काम आप करते हो, आपको उसमें प्राउड होना चाहिए कि आप एक सेल्समैन हो। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले अपनी खुद की कंधे पे, बैक पे ऐसे टैप करें एंड से, आई एम प्राउड टू बी अ सेल्समैन, आई एम प्राउड टू बी अ सेल्समैन। मुझे खुशी है, मैं सेल्समैन हूं, आई एम प्राउड टू बी अ सेल्समैन। ऐसे अपने आप को टैप जरूर करें, बिकॉज इट इज द मोस्ट होली थिंग यू कैन डू।
सेल्स के लोग सबसे बड़े सोशल वर्कर हैं। सबसे बड़े सोशल वर्कर अगर कोई है तो वो सेल्स के लोग हैं, क्योंकि वो इतने घरों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतने घरों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आप अभी कभी आपने सोचा नहीं होगा ऐसा। इफ यू अग्री, राइट अग्री इन द चैट बॉक्स। सेल्स का काम इस सर्विस का काम, सेवा का काम है ये। वो पुराने फंडे अब नहीं चलते कि किसी को गंजे को कंघी बेचना या पागल बना के बोतल में उतारना, ये करना। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सेल्स इज सेवा। सेल्स सेवा है। अगर आपको अभी तक माल बेचना, माल बेचने का प्रेशर दिमाग पे होता हो, आपको लगता हो मैं माल बेच रहा हूँ, माल बेच रहा हूँ, तो उस प्रेशर को आज हमेशा के लिए साफ कर दो। उस माल बेचने को हेल्प करना, सेवा करना, एजुकेट करने से रिप्लेस कर दो। सेल्स का काम सेवा का काम है। आप सेवा कर रहे हो, एक का नहीं, आप सिर्फ अपना देखो। हर आदमी डीप डाउन काम सबसे पहले अपने लिए ही कर रहा है। तो आप भी सबसे पहले काम भले अपने लिए कर रहे हो, अपने घर के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, बट आपका काम ऐसा नेक है कि वो हजारों लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू दिस पॉइंट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मुझे बताओ, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तीन सबसे मुश्किल, तीन सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक शब्द कौन से हैं? इंग्लिश के अंदर तीन सबसे खतरनाक शब्द कौन से हैं? सो इंग्लिश लैंग्वेज में तीन सबसे खतरनाक वर्ड्स हैं। आई नो दैट, मुझे सब पता है। जब हम कुछ सुन रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, और ऐसी कोई चीज हमारे सामने आती है कि हमारा दिमाग से मैसेज आता है कि मुझे सब पता है, आई नो दैट, उस समय हमारे इस दिमाग पे ना ताला लग जाता है, लॉक हो जाता है, और जो हमारी सीखने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, वो हम नहीं कर पाते। तो आज के सेशन के दौरान जब कोई ऐसी बात आपके दिमाग में है, तो अपने दिमाग को बोलना, बेटा तू साइड में रख, तेरे को जो पता है अपने पास रहने दे, मैं आज नए तरीके से सीखना चाहता हूँ। बिकॉज बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है, पर पता होने के बावजूद उसको अप्लाई नहीं कर रहे, उसको अप्लाई करके रिजल्ट नहीं ले रहे। तो जब तक किसी चीज को पता होने के बावजूद आप रिजल्ट नहीं ले रहे हो ना उसका, तब तक वो पता होना बेकार है, वो पता होने का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए कीप दिस असाइड एंड कीप इट, keep your mind open to learn. Okay, so keep your mind open to learn. Thank you. So अब बात आती है कि सीखना क्यों है। मुझे एक बार सही में बताओ, दिल से जिंदगी में कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है? कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है? राइट इन द चैट बॉक्स मी, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कि आगे कौन कौन बढ़ना चाहता है लाइफ के अंदर। थैंक यू। कौन कौन आदमी आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना चाहता है? वो भी सब करना चाहते हैं, वो भी सब करना चाहते हैं। और कौन कौन आदमी उस वो मेहनत अपने आप पे करना चाहता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते। एक माइंडसेट बना लेते हैं कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो परफेक्ट काम है, वो काम इसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से हम करते आ रहे हैं या हम देखते आ रहे हैं। मानो हमने किसी को गुरु बनाया और वो गुरु इतने सालों से एक ही काम करता आ रहा है, तो क्या वो सही है? भगवत गीता भी बोलती है कि बदलाव ही सबसे परमानेंट चीज है, बदलाव ही सबसे स्टेबल चीज है। और आज हम लोग टेक्नोलॉजी के टाइम में जी रहे हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो कितना, अगर कोई ऐप आप काम कर रहे हो, किसी ऐप को यूज कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद वो ऐप को अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो काम करना बंद कर देती है। इसी तरह ना ये भी एक ऐप है, दिस इज ऑल्सो एन ऐप। अगर इस ऐप को आप अपडेट नहीं कर रहे हो, इस ऐप को आप रेगुलरली इसके अंदर जो चीज जानी चाहिए वो नहीं दे रहे हो, तो वो चीज अपडेट नहीं होगी। जो चीज यहाँ पे है ना, हमारे जो चीज यहाँ पे है वही बाहर आने वाली है। वही चीज बाहर आने वाली है शब्दों के द्वारा, हमारे एक्शंस के द्वारा, हमारे बिहेवियर के द्वारा, हमारी सोच के द्वारा, हमारी धारणा के द्वारा वही चीज बाहर आने वाली है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है रेगुलर इस ऐप को अपडेट करना, क्योंकि ये ऐप आपकी जिंदगी चला रही है, ये ऐप आपकी जिंदगी चला रही है। तो इसीलिए अपने आप को इस
के लिए प्रिपेयर करना रेगुलर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग, मैं और मेरा भाई, हम लोग साथ में काम करते हैं। हम लोग इस चीज के ऊपर, अपनी सेल्फ लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। बहुत ज्यादा रेगुलर बुक्स पढ़ना, रेगुलर बड़े बड़े ट्रेनर से वर्कशॉप्स करना। लॉकडाउन का समय था, आप मानेंगे नहीं, लॉकडाउन दुनिया सिर्फ नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे और यूट्यूब पे अपना टाइम निकाल रही थी, और हमारे पास टाइम नहीं था। मतलब वो एक ऐसा समय हमने बिताया कि जैसा एग्जाम टाइम होते थे ना, वैसा समय था कि सुबह उठते ही ऊपर अपना कमरा बंद किया और अपनी पढ़ाई में लग गए। सिर्फ खाना खाने नीचे गए, फिर आ गए रात को, जब तक थके नहीं तब तक काम करते रहे। लॉकडाउन के अंदर इतना काम किया सिर्फ अपने आप पे, और उसका रिजल्ट हमें पता है कि आ रहा है, आने वाला है, और पहले भी हमने अपने आप पे काम किया है तो आ रहा है। तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, रेगुलर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये हमारे गुरुजी हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिम रोन। इनके बहुत लेक्चर्स, प्रोग्राम्स हम फॉलो करते हैं ऑनलाइन। ये एक बात बोलते हैं, सक्सेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू, what you pursue will elude you. It can be like trying to chase butterflies. Success is something you attract by the person you become. हम लोग, हर आदमी, आप, मैं, कोई भी हो, सफलता के पीछे भागना चाहता है। सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, सेल्स चाहिए, लेकिन सक्सेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू। सक्सेस वो नहीं है जो आप अचीव करते हो, सक्सेस वो है जो आपके पास आता है, जो आप आकर्षित करते हो, जैसे बंदे आप बनते हो उस पर डिपेंड करके। जो चीज 3 इडियट्स में आमिर खान ने बड़ी सिंपली बोली थी, पर पिक्चर थी, हंसी मजाक में बात शायद निकल गई हो, मैं वापस बोलता हूँ। वो बोलता है, सफलता के पीछे मत भागो, काबिल बनो। काबिल बनोगे तो सफलता खुद अपने पास आएगी। तो सक्सेस नहीं आपको चाहिए, आपको काबिलियत चाहिए, अपनी काबिलियत पे काम करना है। एक और हमारे गुरु हैं यूएस के, लेस ब्राउन, जिनको हम फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं, इनके दिन रात इनकी वीडियोस, इनके मैसेजेस हम लोग सुनते रहते हैं। बोलते हैं, टू अचीव समथिंग यू हैव नेवर अचीव्ड बिफोर, यू मस्ट बिकम समवन यू हैव नेवर बीन। अगर आप जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ हासिल करना चाहते हो जो आपने कभी हासिल नहीं किया, तो आपको ऐसा इंसान भी बनना पड़ेगा जैसा आप कभी नहीं बने। होता क्या है, हम लोग सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको समझ है इस चीज की, लेकिन हम लोग उस कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होते। आज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को, अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही हो तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे। किसी को अगर पेट की प्रॉब्लम रही होगी तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाओगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपका कोई कोर्ट केस आ गया तो वकील के पास चले जाओगे जो उस केस में पर्टिकुलरली अच्छा करता हो। अगर कोई क्रिमिनल काम है तो क्रिमिनल लॉयर के पास जाओगे। कोई ब्रांडिंग, कॉपीराइट, इस तरह का काम है तो उसके स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। कहने का मतलब है, जिंदगी के अंदर स्पेशलाइजेशन का ही पूरा खेल है। और आज हम लोग अपने प्रोफेशन को, अपनी चीज को सीरियसली नहीं लेते। आपको क्या लगता है, डॉक्टर का ही काम इंपॉर्टेंट है? हमने अगर, चलो ठीक है, मान लिया हमने वो लेवल की पढ़ाई नहीं करी होगी, लेकिन हमारा काम इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा काम हमारी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए काम क्यों नहीं करना है हमें? सिर्फ डॉक्टर को ही जरूरत है कि वो स्पेशलाइज्ड बने। हम लोग सेल्स में, हमें जरूरत नहीं है हम स्पेशलाइज्ड बने। तो क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई करी उस चीज की, और उस प्रोफेशन के अंदर, उस कार्य के अंदर वो बना, तो जो भी हमारा प्रोफेशन है उसके अंदर हमें स्पेशलिस्ट बनना है। आपकी आज सेल्स के अंदर भी इतने बारीक 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 चीजें हैं, आप एक स्पेशलिस्ट पकड़ के पूरी छाप सकते हो। इसलिए अपने आप पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी ऐप को रेगुलर अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक गोल्डन टिप पूरी लाइफ की मैं दे रहा हूं आपको, इसको नोट करना चाहो नोट कर लेना। एक तो वापस मैं, हाँ, एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पेन और नोटबुक लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज अभी ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जिसके नोट्स अगर आप बनाएंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटे में कैसे सेशन खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जैसे पिक्चर खत्म हो जाती है 3 घंटे में, वापस अगर कोई डायलॉग याद करना हो तो 1 करोड़ डायलॉग होते हैं पिक्चर के अंदर, और एक आधा दुक्का याद रह जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इतना वैल्यूबल ये सेशन रहेगा आपके लिए कि आप इस चीज को नोट करते जाएं जो चाहें। अभी जो चीज मैं बोलना चाह रहा था, गोल्डन चीज, वो ये है कि सीखने का और अपने आप को सुधारने का कीड़ा अपने अंदर परमानेंटली डाल लो।
परमानेंटली डाल लो और दिन में 10 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, जो भी समय दे सकते हो, एक चीज को पकड़ के अपनी सुधारना शुरू कर दो। अगर ये कीड़ा आपने अपने अंदर डाल लिया ना, आप लाइफ में कभी रुकोगे नहीं। लाइफ में नथिंग विल एवर स्टॉप यू इफ यू कैन पुट दिस सीड। ये बीज, सीखने का बीज अपने अंदर डाल लिया। एक बीज इतना सा होता है जो जब हम डालते हैं ना अंदर, तो पेड़ बन के निकलता है। इतनी पावर होती है एक बीज के अंदर। तो ये बीज अगर आपने अपने अंदर डाल लिया तो सक्सेस का पेड़ बन के आप निकलने वाले हो। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। सो डू दैट। सो आई वांट टू नो, आर यू ऑल नाउ रेडी टू लर्न? Write R in the chat box. Ready. If you're ready, write R. If you're ready to learn. If you're ready to grow. Thank you. Because to regularly, जितने भी बड़े लोग आप देखोगे वो वही लोग हैं जो लगातार सीखते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। अगेन आई वॉन्ट टू से, जिंदगी में जो अगर ऐसा कुछ हासिल करना है जो आज तक नहीं किया, तो ऐसे इंसान, ऐसा काम करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया है हमने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So now it brings me to the core of our topic, one of the core topics of today, which is the 6-step formula to skyrocket your sales. ये ना 6 ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो बहुत बेसिक हैं और इनकी एक साइंस आपको दूंगा कि वो अप्लाई कैसे करना है, आपको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। अगर आपने ये 6 स्टेप्स फॉलो कर लिए, मेरी गारंटी है, अभी स्टैम्प पेपर नहीं है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप अपनी सेल्स को डबल ट्रिपल कर लोगे। इन चीजों को यूज करके हम लोगों ने बहुत सेल्स करी हैं, रेगुलर कर रहे हैं, आगे भी इन्हीं से चलने वाली है। ये बेसिक है, तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज का ध्यान, इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। सो नंबर 1 पॉइंट है गोल सेटिंग एंड वीकली मॉनिटरिंग। गोल सेटिंग, जिंदगी के अंदर ना कुछ भी काम करना हो, आपकी पूरी लाइफ, सेल्स को हटा दो, अपनी पूरी लाइफ के अंदर कुछ भी काम हमें करना हो तो सबसे पहला जरूरी है एक टारगेट उसका बनाना, एक गोल सेटिंग बनाना। होता क्या है, क्योंकि सेल्स के अंदर अब एक सेल्स का प्रोफेशन ऐसा बन गया कि हम लोग सोचते हैं बस कंपनीज का प्रेशर है, कंपनीज का टारगेट है, टारगेट नहीं मीट हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कंपनी चिल्ला रही है, अफसर चिल्ला रहा है, पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा। तो एक टारगेट शब्द से ना हमें नफरत सी हो जाती है। जो भी, जब भी कंपनी का कोई अगर मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, ओनर है, कोई भी है, जैसे ही वो टारगेट शब्द लेके आता है ना, तो मैंने देखा है 70-80% सेल्समैन के दिमाग में ना ताले लग जाते हैं। वो सुनता है इसने बकवास करनी है, क्योंकि मैंने तो अचीव करना नहीं है टारगेट, और मुझे कोई मतलब नहीं है यार, जो होता रहेगा, मुझे मेरे पैसे मिल रहे हैं, मुझे क्या चिंता है। ऐसे नहीं होता। गोल सेटिंग आपकी होनी चाहिए। यू आर सेल्स, आप कंपनी को लीड कर रहे हो, कंपनी आपको लीड नहीं कर रही है, आप कंपनी को आगे लेके जा रहे हो। अगर आप टारगेट नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? और ये तो पूरी जिंदगी का है। अगर आप, मतलब ये उसकी तरह है कि आप एक नाव, ये देखो ये एक समुंदर है ब्लू कलर का, अगर आपने अब टारगेट नहीं बनाया ना, अब पूरी जिंदगी गोल 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 घूमते रह जाओगे और एक किनारे से दूसरे किनारे पे कभी नहीं पहुंचोगे, कभी भी नहीं पहुंचोगे। इसलिए जिंदगी के अंदर टारगेट बनाना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। हमारा जो दिमाग है ना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, हमारा दिमाग है ना एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट की तरह है। और जैसे ही कोई नंबर जब हम देते हैं, कोई क्लियर डिफाइंड नंबर देते हैं ना, तो ये अपने आप काम करने लग जाता है कि वो नंबर उसको हासिल कैसे करना है, वो नंबर पे पहुंचना कैसे। और जब हम उसको कोई नंबर नहीं देते, उसको कोई रास्ता नहीं देते, उसको कोई एक टारगेट, एक डेस्टिनेशन नहीं देते, तो वो ऐसे ही गोल गोल घूमता रहता है। और कोई भी नाव अगर बार बार गोल गोल घूम रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंत पंत डूबने ही वाली है, चलने नहीं वाली। एक्शन और रिजल्ट, तो 2 पहलू हैं हमारी सेल्स के, हमारे काम के। एक है एक्शन और एक है रिजल्ट। तो क्या फर्क है एक्शन और रिजल्ट में? कोई बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा कोई ये चीज? सो एक्शन, कई बार हम एक्शन और रिजल्ट को ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इस चीज की क्लैरिटी लेना ना बहुत जरूरी है आपको। एक्शन वो है जितनी भी कार्रवाई हम डाल रहे हैं अपने रिजल्ट पे पहुंचने के लिए, और रिजल्ट हमेशा एक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में बच्चे हैं, अब आपका बेटा है या बेटी है जो पढ़ाई कर रहा है, सब कर रहा है, अब आप देखते हो
बेचारा लगा हुआ है, सुबह से शाम कमरा बंद करके पढ़ता रहता है और बाहर किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा, घूमने भी नहीं जा रहा, और आप भी कह रहे हो यार बेटा बहुत पढ़ रहा है, बेटा बहुत पढ़ रहा है। लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो बेटा फेल हो जाता है। तो आपके दिमाग में क्या जाता है कि पता नहीं पढ़ता था क्या करता था, पढ़ता था कमरा बंद बंद कर करके, या क्या पढ़ता था या क्या करता था। तो एक्शन तो बहुत किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। और एट द सेम टाइम अब आपका बेटा है जो खूब मस्ती करता है, एक आधी गर्लफ्रेंड भी पटा रखी है और पिक्चरें भी देखने जाता है और मस्त घूमता फिरता है और लास्ट में पढ़ पुढ़ के बढ़िया नंबर लेके आ जाता है, फर्स्ट डिवीजन ले आता है, और आपकी छाती ना यूं चौड़ी हो जाती है, यूं ऐसे चौड़े हो जाते हो। और आप पता है क्या बोलते हो दुनिया को? आप बोलते हो देखो मेरा बेटा, देखो साला पूरी मस्ती करता है, सारे मौज करता है, और साथ में नंबर देखो उसके। ये होती है होशियारी। सो एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय योर नंबर्स, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय योर रिजल्ट। सेल्स के अंदर इसका क्या लागू होता है, कैसे होता है कि हम लोग एक्शन तो बहुत ले रहे हैं, सुबह उठते हैं 6-7 बजे, नहा धो के फटाफट सब कुछ छोड़ के बस पकड़ते हैं, 2-3 घंटे ट्रैवल करते हैं, बाजार जाते हैं, जाके बाबूजी ले लो, बाबूजी ले लो, बाबूजी ले लो करते रहते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर की हाथ जोड़ते हैं कि यार कट्टे तो मेरे, माल तो मेरा यार इतना ही बिका है, पर तू ऑर्डर इतना लगा दे प्लीज, इस बार लगा दे, अगली बार आके बेच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पूरा फोकस एक्शन पे है। अंत में हमारा रिजल्ट क्या आता है? वो आता है कि आप क्या लेके आए हो। तो कई लोग तो क्या करते हैं, अपने एक्शन को ही अपना रिजल्ट समझ लेते हैं। उनसे आप बात करो, हाँ जी सर मैं तो सुबह 5 बजे की बस पकड़ ली थी, मैं तो पहुंच गया, मैं तो 9 बजे आ गया टाउन में। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन जब लड़ने का समय आता है उस टाइम आपकी बैटरी हो जाती है लो। उस समय जो एक्शंस आपको लेने चाहिए, जो रिजल्ट आपको लेना चाहिए, वो रिजल्ट आप नहीं ला पाते हो। इसीलिए अपने एक्शन को अपने रिजल्ट के साथ कंफ्यूज मत करो। अपने एक्शन को एक्शन की जगह रहने दो और रिजल्ट के ऊपर फोकस डालो। और वो रिजल्ट हमेशा एक नंबर है, परसेंटेज ग्रोथ हो सकती है, टारगेट अचीवमेंट हो सकता है, कितना परसेंट टारगेट ज्यादा अचीव किया वो हो सकता है, कितना परसेंट टारगेट नहीं अचीव किया वो हो सकता है। तो बहुत सारे लोग, हमारे एक गुरुजी एक बात बोलते हैं, मूवमेंट वर्सेस अचीवमेंट। मूवमेंट तो बहुत लोग कर रहे हैं। एक लेबर का आदमी है ना, जो लेबर का आदमी हम सबसे ज्यादा मूवमेंट करता है। जो एक मजदूर होता है सुबह 6 बजे उठता है, अपने गांव से शहर आता है, गांव से शहर आके सुबह 9 बजे लग जाता है और बिना रुके कट्टे ढोना ये वो सब करता है, लेकिन रिजल्ट मिलता है 300 रुपए दिहाड़ी। 300 रुपए दिहाड़ी वाले काम लोग कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच के। बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैं देखता हूँ जो लगे हुए हैं, सुबह से शाम फुर्सत ही नहीं है, फोन बंद नहीं हो रहा, काम पे काम, काम पे काम। अंत में रिजल्ट आता है, बस प्रॉफिट इतना ही है कि स्टाफ की सैलरी चला जाए, अगर कोई रेंट है तो रेंट चला जाए, अगर ईएमआई है तो ईएमआई चली जाए, बाकी सब खत्म। तो ये रिजल्ट नहीं चाहिए हमको। ऐसे अपने एक्शंस लेने हैं, ऐसी सही जगह एक्शंस लेने हैं जहां से हमें रिजल्ट मिले। उसके लिए गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल बनाने के साथ साथ वीकली मॉनिटरिंग, हर हफ्ते मॉनिटर करना उन गोल्स को बेहद जरूरी है। अब मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूं। होता क्या है, जो मैंने समझा है, बहुत सारे लोग, और ये 6 प्रिंसिपल्स अप्लाई करने क्यों जरूरी है, बहुत सारे लोगों को मैंने पिछले 3-4 साल में कई बार अपनी कंपनी में रखा, कई बार उनको हटाया, कई बार और कंपनी में मेरे पास बंदे आए जो मैंने देखा कि बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं, बट उनके पास वो टूल्स नहीं होते, कंपनी ने उनको ट्रेन नहीं किया। देखो आगे हर आदमी बढ़ना चाहता है और हर आदमी में क्षमता है आगे बढ़ने की, लेकिन उसने उन चीजों को ध्यान नहीं दिया। आज मेरी सेल्स टीम में, मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ, तो हमारी सेल्स के अंदर एक एक बंदा बहुत मजबूत है, एक एक बंदा बहुत मजबूत है। और मैंने रियलाइज किया कि वो काम करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें वो टूल्स, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने पड़ेंगे। इसीलिए अपने खुद की ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट किया, इसीलिए आज उनकी ट्रेनिंग्स पे हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। अब आपको, आपने जो भी अपना एक मंथली टारगेट बनाया, आपको वो टारगेट अपना कस्टमर वाइज, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज अपना टारगेट बनाना है, पूरे महीने का बनाना है। जैसे अगर अभी जून चल रहा है तो जून का बनाना है, जुलाई का चल रहा है जुलाई का बनाना है, और उस टारगेट को 4 हफ्तों में डिवाइड कर देना है। अक्सर कंपनीज क्या करती हैं कि मंथ टू मंथ चलती हैं, पूरा महीना इतना लंबा हो जाता है कि आदमी टारगेट भूल जाता है अपने।
कंपनी भी भूल जाती है और आप भी भूल जाते हो। फिर मीटिंग होती है, फिर कंपनी देखती है, अरे तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। फिर बोलता है, अरे सर इस बार पक्का करके लाऊंगा, इस बार पक्का करके लाऊंगा। जोश से आप लग जाते हो, 2-4 दिन बड़ा जोश से काम करते हो, फिर कभी कुछ हो गया, कभी कोई किसी से माथाफोड़ी हो गई। और वैसे भी हमारा दिमाग इतना फिकल है कि फटाफट से सब भूल जाता है, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है। इस चीज को हमने बदला और वीकली मॉनिटर करना शुरू किया। पहले तो आप अपना टारगेट बदल दो। मैं इसका एग्जांपल आपको वॉशिंग पाउडर के उसमें देता हूँ, क्योंकि हम लोग उसमें डील करते हैं, तो हम लोग इजीली उसको समझा सकता हूँ आपको। जैसे हमारे किसी बंदे का टारगेट है से 2000 बैग का, कि तेको महीने में 2000 बैग बेचते हैं। अब वो टारगेट को डिस्ट्रीब्यूटर वाइज डिवाइड कर लिया, अभी कोई 100 बेचेगा, कोई 500 भी बेचेगा, कोई 300 बेचेगा, और उसको वीकली डिवाइड कर लिया। वीकली अपना टूर प्लान ऐसे प्लान करना है कि 500 हर हफ्ते अचीव होते चले, 500 हर हफ्ते अचीव होते चले। और सिर्फ हफ्ते में हम लोग बैठने लगे 5 मिनट फोन पे कि इस हफ्ते क्या किया और अगले हफ्ते का क्या प्रोग्राम है, इस हफ्ते क्या किया और अगले हफ्ते का क्या प्रोग्राम है। दोस्तों एक ना इस सृष्टि का एक रूल है, गोल्डन रूल है, नोट कर लो इस चीज को। व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। जिस चीज पे आप ध्यान देना शुरू कर दोगे, वो चीज आपकी जिंदगी में बढ़ने लग जाएगी, वो चीज आपकी जिंदगी में सुधरने लग जाएगी। काम हर कोई कर रहा है, लेकिन काम कैसा कर रहा है? गोल गोल घूमने वाला, नाव चलाने वाला समुद्र के अंदर, और घूमने वाली नाव कहीं पहुंचती नहीं है किनारे, नीचे पहुंचती है नीचे। तो अगर आप गोल घूमने वाला काम कर रहे हो तो आप नीचे ही पहुंचोगे, बहुत धीरे 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 उठ नहीं पाओगे। हमको काम करना है एक किनारे से दूसरे किनारे पे, दूसरे किनारे से तीसरे किनारे पे, वो वाला काम हमें करना है। तो अपनी परफॉर्मेंस को वीकली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। वीकली वर्ड आप नोट कर लो, हफ्ते दर हफ्ते सिर्फ एक संडे के दिन आधा घंटा आपको निकालना है, 1 घंटा आपको निकालना है। आधा घंटा 1 घंटे में आपको ये नोट करना है कि मेरा इस हफ्ते का 500 बैग का टारगेट था, मैं 300 कर पाया, मैं 400 कर पाया, मैं 600 कर पाया। जब वो नंबर्स आपके यहाँ जाने लगते हैं ना, अपने आप आपके दिमाग से आइडिया आने लगते हैं कि मैं अब क्या बेहतर कर सकता हूँ, अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। आई गारंटी यू कि अगर आप अपनी पूरी सेल्स को वीकली मॉडल पे ले आओगे ना, आपकी सेल्स स्काई रॉकेट करने लग जाएंगी, उसका इंप्रूवमेंट आपको दिखने लग जाएगा। और इसीलिए बहुत सारी बड़ी कंपनीज, एमएनसी कंपनीज का मॉडल आप देखोगे, कंपनीज वीकली क्लोजिंग कर रही होती है। आप में से बहुत लोग अगर उन कंपनी से बिलोंग करते हैं तो आप देखो कंपनी वीकली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, हर हफ्ते क्लोजिंग, हर हफ्ते का टारगेट, हर हफ्ते क्लोजिंग। तो हमें कोई अभी टारगेट के प्रेशर उस पर नहीं जाना, पर जो भी हम लोग टारगेट बना रहे हैं, जो हमारा टारगेट है, टारगेट तो अचीव करना ही है। बिना टारगेट के कोई जिंदगी नहीं है, बिना टारगेट के कोई सेल्स नहीं है। तो वीकली मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकली मॉनिटर करना पता है कैसा है? इतना मजा है ना वीकली मॉनिटरिंग करने के अंदर। कई बार क्या होता है, आप 100 रुपए खर्च के आते हो और आपको 0 का मजा मिलता है। आपको लगता है अरे यार 100 रुपए बेकार हो गए, मजा नहीं आया। लेकिन उसकी जगह कई बार आप 125 रुपए खर्च करते हो, वो 25 रुपए का जो डिफरेंस है, आप 125 खर्च करते हो और आप कहते हो यार वाह मजा आ गया यार, ऐसा मजा आया जैसे साला 200 रुपए खर्चे हो। तो ये जो गैप है ना 25 रुपए का, ये वो वीकली मॉनिटरिंग गैप है। आप जब वीकली इस चीज को देखने लग जाओगे, अपने आप आपका दिमाग आपको आइडिया देने लग जाएगा कि तेरे को अपना टारगेट हर हफ्ते पहुंचना कैसे। और वैसे देखो, और महीने के 2000 बैग ऐसे थोड़ी होता है, इतना थोड़ी बिकता है। लाला ने तो ऑर्डर दे दिया कि 2000 बैग बेचो ना, स्कीम दी है और रेट बढ़ा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो इस तरह के दिमाग जस्टिफिकेशन देने लग जाता है। जब आप उसको वीकली डिवाइड करते हो, टारगेट को छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर, आप उसको अचीव करने में और ज्यादा काबिल हो जाते हो और आपका दिमाग आपको आइडिया देता है और आप मॉनिटर कर सकते हो। अच्छा 500 का टारगेट था इस हफ्ते, लेकिन मैं 400 कर पाया, अगले हफ्ते 600 कैसे करूं? जब आपने सोच लिया कि अगले हफ्ते 600 करना है, तो आप 600 करके निकलोगे। तो इसका एक फ्लो चार्ट 3 स्टेप दे रहा हूं, आप नोट करना चाहो इसको नोट कर लो। अपने पूरी महीने के टारगेट को, वो टारगेट कितना भी बड़ा हो सकता है, वो टारगेट आपका 2 लाख का हो सकता है, वो टारगेट आपका 2 करोड़ का हो सकता है, वो टारगेट आपका 20 करोड़ का हो सकता है। इररिस्पेक्टिव आप किस जगह हो सेल्स में अपनी कंपनी के अंदर, अपना खुद का टारगेट बना के उसको 4 हफ्तों के अंदर डिवाइड करो कि वीक बाय वीक आपको करना है। और हर संडे बैठना है, हर संडे बैठ के सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करना है और 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं। मॉनिटर तो नंबर्स तो मॉनिटर करने ही है, और 3 सवाल अपने आप से पूछते हैं। क्या है वो सवाल? वो सवाल ये है कि क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, और मैं क्या अलग कर सकता हूं। ये गोल्डन क्वेश्चंस हैं। दीज आर गोल्डन क्वेश्चंस कि आपको ये सिर्फ इतना सा पूछना है कि
क्या अच्छा गया, क्या चीज ऐसी करी जिससे रिजल्ट आया, क्या चीज ऐसी करी जिससे रिजल्ट नहीं आया, क्या अच्छा नहीं हुआ, क्या बुरा गया, और व्हाट कैन बी डन डिफरेंटली, व्हाट इज देयर दैट यू कैन डू डिफरेंटली, क्या चीज है जो आप अलग कर सकते हो जिससे कि रिजल्ट इंप्रूव हो जाए. इफ यू डू दिस, ट्रस्ट मी, योर रिजल्ट्स, योर सेल्स विल स्काईरॉकेट. वीकली मॉनिटरिंग इज नॉन नेगोशिएबल. नॉन नेगोशिएबल का मतलब कि जैसे सांस लेना हमारे नॉन नेगोशिएबल है ना, कि हम लोग अगर सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे नहीं, वैसे ये वीकली मॉनिटरिंग है सेल्स के लिए, कि अगर हम लोग वीकली मॉनिटर नहीं कर रहे तो हमारी सेल्स इधर उधर होंगी ही होंगी. ऐसे ही नहीं एमएनसी कंपनीज वीकली मॉडल पे आ रही है. तो इस चीज को गांठ बांध लो एकदम, कि हमें टारगेट खुद बनाना है, 4 हफ्तों में डिवाइड करना है और वीकली उसको मॉनिटर करना है. सेकेंड रूल जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है द 80-20 रूल. तो एक साइंटिस्ट थे, करीब 100 साल पुरानी बात है, परेटो. इसको परेटोस प्रिंसिपल भी बोलते हैं. तो एक ये आज सिद्धांत मेरी कंपनी का या आपकी कंपनी का नहीं है, या सिर्फ हमारे जयपुर का या राजस्थान का या इंडिया का नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बन चुका है. 80-20 इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल. उन साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उनको समझ में आया कि ये 80-20 रूल हर जगह लगता है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. अब ये कैसे लगता है? आपके पास 20% ऐसे कपड़े हैं जो आप 80% समय पहनते हो. आपके पास आपका 20% ऐसा भोजन है जो आप 80% समय बार खाते हो. किसी भी शहर के अंदर 20% ऐसी सड़कें हैं जिन पे 80% ट्रैफिक घूम रहा होता है. किसी भी शहर में 20% लोग होते हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए वो होते हैं, लागू होते हैं. किसी भी शहर में या किसी भी कंपनी के अंदर मात्र 20% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी 80% सेल होती है. आपकी कंपनी के अंदर भी 20% ही ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो 80% सेल देते होंगे. किसी भी कंपनी के अंदर 20% ऐसे लोग होते हैं जो 80% सेल लेके आते हैं. और किसी भी शहर के अंदर 20% ऐसी दुकानें होती हैं जिनसे 80% रिजल्ट, जिससे 80% लोग माल खरीदते हैं. 20% ऐसी दुकानें होती हैं जिनसे 80% लोग अपना माल खरीदते हैं. होता क्या है, आज हमारा माइंडसेट बचपन से हमें क्या प्रिपेयर किया जाता है कि सब कुछ बराबर है, सबको बराबर की इंपॉर्टेंस देनी है, सारे दोस्त बराबर होते हैं, सारे टीचर बराबर होते हैं, सारे लोग बराबर होते हैं. ऐसा नहीं होता. कुछ दोस्त बाकियों से खास होते हैं, कुछ गुरु, कुछ टीचर्स, कुछ हमारे मेंटर्स दूसरों से खास होते हैं, कुछ चीजें, कुछ कपड़े हमारे लिए दूसरों से ज्यादा प्यारे होते हैं, कुछ खाना हमारा हमें बाकियों से प्यारा लगता है. इसीलिए हर चीज बराबर नहीं है. इट इज इन इक्वालिटी में हम जीते हैं. इसीलिए कुछ चीजें ज्यादा पुरानी, तो वो 20% कस्टमर्स आपको लिखने हैं, वो 20% कस्टमर आपको बनाने हैं जो 80% आपको धंधा देने वाले हैं. और ये रूल हमेशा चलेगा. किसी के लिए ये एक एवरेज रूल है, तो किसी कंपनी में वो 70-30 चल रहा होगा, तो किसी कंपनी में 90-10 होगा. तो होना 80-20 ही है अंत पंत, अगर आप पूरा एवरेज निकालोगे. अगर आपके पास 20 कस्टमर है, अगर आप 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स को डील करते हो, तो आपके 20% मतलब 4 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो आपको 80% धंधा देने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20% लोगों से 10 लाख का बिजनेस लेके आ रहे हो 20 डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आपके 4 लोग ऐसे हैं जो आपको 16 लाख का धंधा देने वाले हैं, 16 लाख का बिजनेस आपको देने वाले हैं. तो ऐसे 20 लोगों के साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे 20% लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, ऐसे 20% लोगों के साथ ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है. एवरीथिंग इज नॉट इक्वल. इस चीज को बिल्कुल 100% गांठ बांध लीजिए. ऐसे 20% काउंटर अपने को ढूंढने हैं कि कौन से ऐसे 20% काउंटर है कि जब मैं मार्केट जा रहा हूँ, मानो आप एक शहर में जा रहे हो, 50 काउंटर है, लेकिन उस 50 में से 20% मतलब 10 काउंटर ऐसे जिनके पास एक्स्ट्रा समय आप देने वाले हो, जिनके पास एक्स्ट्रा एक रिलेशन आप बनाने वाले हो. वो 10 काउंटर ऐसे जिनके यहाँ पे आप बैठ के चाय पीने वाले हो, जिनसे वो रिश्ता आपको जोड़ना है. तो यू हैव टू रियलाइज विच आर दोज 20% कस्टमर्स, और वो 20% लोग ही आपको 80% धंधा देने वाले हैं. ये प्रिंसिपल हमारी मेहनत को बहुत आसान करता है. ये प्रिंसिपल हमारे रिजल्ट को बढ़ाता है, और जो एक्शन हम ले रहे हैं ना, उस एक्शन को कम करता है. तो रिजल्ट बढ़ना मकसद है. कंपनी रिजल्ट देखने वाली है, कंपनी
एक्शन नहीं देखने वाली। आप सुबह 5 बजे नहीं, सुबह 2 बजे उठ के भी जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में धंधा कितना लाए उससे ही फर्क पड़ने वाला है। तो 80-20 रूल को, एक गोल्डन रूल को अपनी लाइफ के अंदर बांध लो और इस पे हर चीज करने लग जाओ। अगर आपने बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं ना, तो बहुत सारे दोस्त नहीं, 20% कौन से दोस्त हैं जिन, और 20% ही होंगे, आज भी देखोगे 20% ही होंगे जिनसे आप दिल की बात कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। 20% ही कस्टमर होंगे जो आपको, ऐसा रिलेशन आपका होगा कि आप जो चाहे उनसे डिस्कस भी कर सकते हो, और वो 80% बिजनेस आपको देने वाले हैं। तो इस गोल्डन रूल को अपने उसमें डालो। आपका 80% ऐसा काम है जो सिर्फ 20% रिजल्ट देता है, लेकिन आपका 20% ऐसा काम है जो आपको 80% रिजल्ट देता है। तो जो बात मैं एक्शन और रिजल्ट की कर रहा था, आप एक्शन तो खूब ले रहे हो, लेकिन एक पूरे दिन का 20% समय, मानो आप सुबह 7 बजे घर से निकले और शाम को 5 बजे वापस आ रहे हो अपनी मार्केट करके, 10 घंटे आपने काम किया, लेकिन उस 10 घंटे के अंदर 20% मतलब 2 घंटे आपके कोर ऐसे थे, आप उस मार्केट में थे जो आपको रिजल्ट देने वाला है, एक्शन करने वाला है। तो वो 2 घंटे में ना एनर्जी हाई रखना, उस 2 घंटे में पूरा फोकस रखना, फोन वगैरह को बंद रखना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देना, वो 2 घंटे जी जान से काम करना। दोस्तों, अगर हम गोल सेट नहीं कर रहे, टारगेट नहीं बना रहे, आपको क्या लगता है आप जब टारगेट नहीं बना रहे हो, तो क्या सिर्फ बिजनेस में टारगेट नहीं बना रहे हो, क्या सिर्फ सेल्स में टारगेट नहीं बना रहे हो? आप टारगेट नहीं बना रहे हो ना, तो आप अपनी जिंदगी में टारगेट नहीं बना रहे हो। क्योंकि हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आप जैसे एक काम को करते हो ना, वैसे ही हर काम को करते हो। आप टारगेट नहीं बना रहे हो, आप अपनी जिंदगी का टारगेट नहीं बना रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए टारगेट नहीं बना रहे हो, आपको आगे जाके क्या करना है आप उसका भी टारगेट नहीं बना रहे हो। इसीलिए टारगेट देना और 20% जो कोर टाइम है उसमें पूरी मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 80% रूल, 80-20 रूल को अपनी लाइफ का गोल्डन रूल बना लो और हर एस्पेक्ट में अप्लाई कर दो, हर एस्पेक्ट में अप्लाई कर दो। योर रिजल्ट्स विल डबल, आई गारंटी योर रिजल्ट्स विल डबल। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और एक ऐसा पॉइंट जिससे मैंने भी बहुत बहुत बेनिफिट्स लिए हैं, वो है मेक इट रेन रेफरल्स। मोस्ट पावरफुल एवरग्रीन तरीका अपनी सेल्स बढ़ाने का, अपने कस्टमर बढ़ाने का है रेफरल लेना। रेफरल, मेक इट रेन रेफरल का क्या मतलब होता है कि हमें रेफरेंसेस लेने हैं नए कस्टमर्स बढ़ाने के लिए, हमें रेफरेंसेस लेने हैं नए लोगों से जुड़ने के लिए। रेफरल सिस्टम ऐसा पावरफुल सिस्टम है कि कभी आपको डिफॉल्ट नहीं करने देगा, कभी भी आपको डिफॉल्ट नहीं करने देगा। रेफरेंस में क्या है, सबसे बड़ी बात, लोगों को रेफरेंस देना अच्छा लगता है। आज अपन लोग देसी भाषा में बात करें, किसी को भी रेफरेंस देना बहुत अच्छा लगता है और लोगों को रेफरेंस लेना भी बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली हमारे व्यापार एक जहाँ पे रहता है, जिस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिस तरह का माइंडसेट लोगों के साथ हम काम करते हैं, वो लोगों को तो रेफरेंस देना और रेफरेंस लेना सभी को बहुत अच्छा लगता है। और सबसे जेन्युइन तरीका है ये, सबसे जेन्युइन तरीका है रेफरेंस लेना, क्योंकि कोई आपको गलत रेफरेंस नहीं देगा। हमेशा आप देख लेना, आज अपनी खुद की, आप जितना भी आपका सेल्स का करियर रहा है उसकी आप बैकग्राउंड चेक कर लेना कि कभी भी आपने जो रेफरेंस लिया है वो गलत नहीं होगा। पार्टी ही बिल्कुल अलग हो जाए, मार्केट में प्रोडक्ट नहीं चले वो एक अलग बात है, पर पार्टी आपकी फेल नहीं होगी, कस्टमर आपका पैसा नहीं डूबा होगा। क्योंकि हर आदमी अच्छा ही रेफरेंस देना चाहता है, कोई बाद में उलाम्बा नहीं सुनना चाहता कि आप उसको फोन करो, अरे यार शर्मा जी तुमने रेफरेंस दिया था तो पार्टी फेल करा दी तुमने, मेरी इज्जत खराब हो गई, ये हो गया। तो हर आदमी अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, और रेफरेंस लेने के लिए हमारे पास हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और हमारे कलीग्स हैं, हमारे ऐसे लोग हैं जितने लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, इतने सेल्स के, इतना सालों से सेल्स में काम कर रहे हैं, बहुत गुरु भी बनाए, बहुत चेले भी बनाए और बहुत बड़े बड़े अफसरों के साथ रिलेशन भी बनाए। तो रेफरेंसेस रेगुलरली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रेफरेंसेस की साइंस क्या है, होता क्या है, साइंस पॉजिटिव ये है, रेफरेंस हमेशा चलेगा, रेफरेंस हमेशा चलेगा, लेकिन आप लोग ले नहीं पाते हो। मैंने इतनी बार देखा है कि कितना भी मैं इस चीज को, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे ना पूरा एक दिन मैं बोल सकता हूँ, पूरा एक दिन, क्योंकि ये मल्टीपल रिजल्ट्स देता है, मल्टीपल रिजल्ट्स। रेफरेंस का ना ऐसा खेल है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, मतलब हजारों लोगों की चेन आप रेफरेंसेस से बना सकते हो, हजारों लोगों की चेन।
और जो बिजनेस मॉडल रेफरेंसेस पे चलता है वो मजबूत होता है और उसका बिजनेस हमेशा प्रॉस्पर करता है, क्योंकि हर आदमी एक कम्युनिटी से जुड़ा रहना चाहता है। हर आदमी, आप देखोगे आज भी हम लोग इंसानों को सोशल एनिमल बोला जाता है, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी से जुड़ा रहना चाहते हैं। जो भी हमारा समाज है उस समाज से, सोसाइटी से जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये भी एक सोसाइटी बनती है ऐसे। तो रेफरेंसेस लेना सबसे पावरफुल सिस्टम है। स्पेशली हमारी कंपनी के अंदर, धूम के अंदर, हम लोग बहुत स्ट्रांगली रेफरेंस मॉडल पे काम करते हैं। सीकर से रेफरेंस लेंगे, उदयपुर वाटी से रेफरेंस लेंगे, गुड्डा गौड़ जी से रेफरेंस लेंगे, झुंझुनू से लेंगे, चिड़ावा से लेंगे, सिंघाना से लेंगे, बुहाना से लेंगे, हरियाणा से लेंगे, पंजाब से लेंगे, जम्मू का, कश्मीर का, श्रीलंका का, अफ्रीका का, दुबई का, पूरी दुनिया का। इतना पावरफुल है ये रेफरेंस का तरीका। लेकिन अक्सर आप लोग इसको इग्नोर कर देते हो, और आप लोग इसको करने की कोशिश भी करते हो तो ले नहीं पाते, क्योंकि उसके दो कारण है। एक तो आप रेफरेंस ले गलत आदमी से रहे हो, और एक आप ले गलत समय पे रहे हो। रेफरेंस की ना साइंस मैं आपको देता हूं। इसकी साइंस क्या है, तो होता क्या है, इस साइंस को ध्यान से समझना और अप्लाई करना, आपको रिजल्ट मिलेगा। होता क्या है, हम रेफरेंस लेते हैं, हम बोलते हैं हाँ जी कैसे हो जी, बढ़िया है, या किसी के पास मिलने गए, काम करने का, बढ़िया यार, मेरे को बताना कोई बढ़िया पार्टी बताना यार, है ना, आपका भी देखो बढ़िया चल रहा है, अपन बढ़िया सेट करेंगे, बढ़िया पार्टी बताना। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है ठीक है जी बताऊंगा, यार अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, तो एक काम करना, मेरे को शाम को फोन कर लेना, या मैं आगे होकर तेरे को व्हाट्सएप कर दूंगा। तो ठीक है, वापस आप कभी फोन करते नहीं हो और उसका कभी आता नहीं है। उसके अंदर भी 2-3% चांस है कि वो शायद आगे होके बता दे, आप तो 100% नहीं पूछने वाले हो, क्योंकि आपने इसको ना अपना प्रिंसिपल नहीं बनाया, इसको आपने ना अपना रूल नहीं बताया। अब रेफरेंस लेना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार आपकी टाइमिंग रेफरेंस लेने की इतनी खराब होती है कि या तो वो आदमी बिजी है, आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर आपके काम से खुश नहीं है, आपकी सर्विस से खुश नहीं है, कंपनी की पॉलिसी से खुश नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट से खुश नहीं है, और आप बैठ गए बाबूजी रेफरेंस दो यार, कोई पार्टी और बनानी है यार वहां पे हमें। वो बोलता है तू रहने दे यार, तो जितना मैं कर रहा हूँ ना पहले मेरे को चला, फिर बताऊंगा। लेकिन लोग रेफरेंस देना चाहते हैं, और अच्छे रेफरेंस देना चाहते हैं हमेशा, ये इनहेरेंट है, ये इनहेरेंट है हमारे सबके अंदर। तो रेफरेंस लेने की एक साइंस है, वो साइंस है 5 यस क्वेश्चंस और कॉल टू एक्शन। 5 यस क्वेश्चंस मतलब कि आपको 5 ऐसे सवाल उससे पूछने हैं, अपने ग्राहक से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने रिटेलर से, जो भी आपकी कस्टमर्स हैं जिनसे आप रेफरेंस लेना चाहते हो, 5 ऐसे सवाल पूछने हैं जिनका जवाब यस, हाँ ही होने वाला है। अब वो आप कब पूछ सकते हो, जब आप गए हो, आपने अच्छा माल बेचा है, डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बहुत संतुष्ट है, तो आप उससे 5 सवाल पूछोगे, बाबूजी क्या हाल है, बढ़िया है, अब तो देखो क्या बढ़िया सेल आ रही है, बोलेगा हाँ आ रही है। बोले आपको मजा आ रहा है काम करने में, हाँ मजा आ रहा है। और कंपनी की सर्विस से तो संतुष्ट हो आप, हाँ बिल्कुल संतुष्ट हूँ, बढ़िया है। कस्टमर की रिपीट डिमांड भी आने लग गई होगी, हाँ आने लग गई है। बाबूजी फोन है आपके पास, हाँ है। तो यार 5-10 नंबर दो, ताकि जो मजा आपको आ रहा है ना वो मजा औरों को भी दो। अब उस समय पे उसका फोन उससे निकलवा के आपको उसी समय रेफरेंसेस नोट करने हैं। उस समय भी अगर आपने बोल दिया कि नहीं बाद में भेजता हूं, अभी बिजी हूं, ये हूं, वो कॉल टू एक्शन नहीं है। कॉल टू एक्शन मतलब उसी समय करके खत्म करना है, उस चीज को उसी समय करके खत्म करना है। अगर आपने बात पे छोड़ दिया तो वही कहानी हो जाएगी। तो रिमेंबर 5 यस क्वेश्चंस, लेकिन वो राइट फ्रेमवर्क होना चाहिए, दिमाग की स्थिरता होनी चाहिए। सिर्फ 5-10 मिनट की बात है, क्लियरली बोलो यार भाई साहब बस 5-10 मिनट एक बार मेरे को दे दो, मैं निकलूंगा, काम अपना बढ़िया रहा, 5-10 मिनट मेरे को दे दो। 5-10 मिनट कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, 5 सवाल ऐसे पूछने हैं जिसका जवाब यस ही होने वाला है। काम अच्छा चल रहा है जी, हाँ अच्छा चल रहा है। अब आपको पता ही अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, इसीलिए पूछना, नहीं चल रहा हो तो मत पूछना। सेल अच्छी आ रही है, आ रही है, रिपीट डिमांड आ रही है, आ रही है, संतुष्ट हो, हाँ संतुष्ट हूँ, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल हमारी सर्विस बढ़िया है, बढ़िया है, सबसे रिलेशन बढ़िया है, बढ़िया है। फिर आके पूछो कि अब मुझे 5 ऐसे जब रेफरेंसेस दो 5 लोगों से, और अगर आपका रिलेशन उस डिस्ट्रीब्यूटर से, उस दुकानदार से बहुत अच्छा है, तो अगर हो सके आपका रिश्ता अगर उतना मजबूत हो, तो तभी की तब फोन भी करवा दो।
अगर आप उसी टाइम फोन करवा दोगे ना, आपको भी एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि यार इस पार्टी को तो फोन कर दिया, मैं तुरंत उसके पास जाऊं, अगले 2-3 दिन के अंदर ही प्रोग्राम बना लूं वहां पे जाने का। ये इतना पावरफुल तरीका है। और जब आदमी रेफरेंस देता है तो आप समझो आपका 50% काम हो जाता है। और दूसरी बात, अब आप किसी से नए भी मिलने गए, किसी से नए भी मिलने जाओगे, अगर उसके पास कोई रेफरेंस नहीं है ना चेक करने का कि आपकी सेल कैसी है या आपका प्रोडक्ट कैसा चलता है या कंपनी की पॉलिसी कैसी है, तो वैसे भी उसके मन में डाउट रहेगा। वो जब तक पूछ नहीं लेगा, जैसे आज मैं कोई भी नया काम करता हूँ या कोई भी नए डिस्ट्रीब्यूटर, कई बार आप में से कई लोग मेरे को बोलते हो ये पार्टी बहुत अच्छी है, इसको बना दो, तो आपको क्या लगता है मैं बना देता हूँ? मैं कम से कम 10 जगह फोन करता हूँ, उनका रेफरेंस चेक करता हूँ। या कोई बंदा मेरे पास कंपनी के अंदर ज्वाइन करने आता है जॉब के लिए, तो मैं इमीडिएट ज्वाइन नहीं कराता हूँ, मैं 5 जगह उसका रेफरेंस चेक करता हूँ कि इस बंदे ने आपकी कंपनी में काम किया है जी, कैसा बंदा है, मेहनत करता है, कितनी छुट्टियां करता है, कैसे रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा है इसका, सीखने को तैयार है नहीं है। तो इस तरीके से पूरी रेफरेंस चेक करना बहुत पावरफुल मीडियम है। और करने की साइंस मैंने आपको दे दी कि करनी कब है। आपके रेफरेंस क्यों नहीं काम करते हैं? क्योंकि आप गलत समय पे कर रहे हो, गलत आदमी से कर रहे हो, और पूरा उसका भट्टा बैठ जाता है। तो 5 यस क्वेश्चंस पे ड्राइव करना है कि जब आप उससे रेफरेंस के लिए पूछोगे ना, तो वो हाँ ही बोलने वाला है। ऐसा पॉजिटिव आपको करना है, लेकिन वो पॉजिटिव पहले हमारे काम से होगा, बातों से नहीं होगा। काम अच्छा करके दे रहे हो, काम अच्छा कर रहे हो, तो 100% होगा। तो इसलिए, और कॉल टू एक्शन, उसी टाइम एक्शन लेना है, वेट नहीं करना है बाद में करने का। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है मास्टर क्लाइंट डेटाबेस। मास्टर क्लाइंट डेटाबेस क्या है? आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, एक चीज और, जब आप रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूं तो हो सकता है हर बार आपको डिस्ट्रीब्यूटर का रेफरेंस नहीं चाहिए। आपको, आप एक शहर में जा रहे हो जहां पे आपके काउंटर तो वहां पे 1000 है, आप 200 काउंटर कर रहे हो, 200 में से भी आपका माल मात्र 50 या 100 लोग ले रहे हैं। अब आपको अपने काउंटर्स बढ़ाने हैं, तो जिस आपके कुछ काउंटर से आपका रिलेशन भी बना होगा, कुछ काउंटर्स आपका माल भी अच्छा बेचते होंगे, उन काउंटर्स से कॉल करवाओ जो काउंटर्स आपको माल नहीं ले रहे। पर उसके लिए आपके पास भी डेटा होना चाहिए कि मेरा कौन सा ग्राहक है, कौन सा रिटेलर्स हैं जो मेरा माल नहीं ले रहे हैं। उनसे फिर उनका रिलेशन आपस में है ही, सबका एक कम्युनिटी में बैठे हैं, छोटे शहर होते हैं, आपस में जानते होते हैं, और कई तो इतने ज्यादा लोग तो आपस में रिश्तेदार ही होते हैं। उनसे फिर जो आदमी आपसे संतुष्ट है उससे फोन करवाओ कि यार भाई साहब ये मैं माल बेच रहा हूँ, इस कंपनी का बहुत बढ़िया माल है, डिमांड आ रही है ग्राहक की, एकदम स्कीम भी बढ़िया दे रही है, रेटे भी आप ट्राई करके देखो। और फिर उसी टाइम जाके पकड़ो। अगर आज रेफरेंस लिया और अगले महीने गए तो पूरी पिक्चर खराब है, पूरी पिक्चर खराब है। वो आज रेफरेंस लिया मतलब वो एक्शन, अगर स्पेशली अगर रिटेलर की बात है तो एक्शन आज हो जाए, शाम को हो जाए, कल हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटर की बात है तो 2-4 दिन के अंदर हो जाए। इससे ज्यादा अगर आप गैप दोगे फोन करवाने में, बात करने में, और फिर वो पिक्चर खराब होती है। तो इसलिए डीले नहीं देना है इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, मास्टर क्लाइंट डेटाबेस। पहली चीज, आपने अपने सेल्स करियर के अंदर, बहुत सारी आजकल एप्स आ गई हैं, नहीं तो आपके पास लैपटॉप्स हैं, एक्सेल शीट्स हैं, या डायरीज हैं, पेन है, आपके पास एक मास्टर क्लाइंट डेटाबेस होना चाहिए कि आज तक आपने किन किन पार्टीज के साथ काम किया, नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, किस आदमी से काम किया, कॉन्टैक्ट पर्सन होना कौन था, कॉन्टैक्ट नंबर क्या था, किस कंपनी में उससे काम किया। ये शीट आपके पास होनी चाहिए। अब आपके पास ये शीट है नहीं, ऑलरेडी आप 20-25 साल से काम कर रहे हो, कभी बनाया नहीं। क्योंकि जब अपन रैंडम सोचना शुरू करते हैं ना, तो चारों तरफ ख्याल जाते हैं, फिर दिमाग में कुछ नहीं जाता। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी के पीछे पढ़ो, उनको बोलो कि सर मेरे को 5 साल का डेटा चाहिए कि पिछले 5 साल में हमने कितने लोगों के साथ काम किया है। 5 साल का डेटा चाहिए। इजी नहीं होगा, बहुत मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि हर कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, हर कंपनी के अंदर ERPs लगी हुई हैं, टेली और मार्ग और बिजी, सब सॉफ्टवेयर पे कंपनियां काम कर रही हैं। एक क्लिक करना है, पूरा डेटा आ जाएगा कि पिछले 5 साल में किन किन कंपनी से काम किया है। वो डेटा आप देखोगे और उसको कंपेयर करोगे कि 5 साल में इन लोगों के साथ काम किया, और इधर कंपेयर करोगे कि आज कितने लोग काम कर रहे हैं, आपका ना दिमाग उड़ जाएगा। आप ये नहीं समझ पाओगे कि हम ज्यादा कस्टमर जोड़ रहे हैं या हम ज्यादा कस्टमर तोड़ रहे हैं। क्योंकि 5-7 साल चलते 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 कितने लोग जाने अनजाने में आपसे छूट जाते हैं, आपसे टूट जाते हैं। कभी कोई एक हीट ऑफ द मोमेंट बात हो गई,
कभी कभी किसी मालिक ने कुछ बोल दिया, कभी कोई आपसे पहले सेल्स का बंदा था कि एक अच्छी पार्टी से उसकी लड़ाई हो गई, कभी कोई छोटा सा मैटर होता है, छोटा सा 2000 रुपए का मैटर होगा और 2 करोड़ का साला धंधा खराब कर लिया उसके पीछे। तो किसी भी कारण से टूटा हो, मास्टर क्लाइंट डेटाबेस की क्या शीट है मैं आपको बताता हूं। आपको मास्टर क्लाइंट डेटाबेस शीट में 5 साल का डेटा लो और देखो एक्टिव कौन है। एक्टिव जो है उनको हटा दो, क्योंकि एक्टिव है वो तो काम कर ही रहा है। आपके पास इतने लोगों का नंबर आ जाएगा जो ऑलरेडी आपका कस्टमर था या है या काम करना चाहता है, पर मतलब ये समझो भगवान बैठे हैं और हम दर्शन ही नहीं कर रहे। मतलब साक्षात भगवान बैठे और हम दर्शन ही नहीं कर रहे, हम अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, यार मेरे को नहीं देखना। वो वाली कहानी है ये। तो मास्टर क्लाइंट डेटाबेस शीट लो, 5 साल लो कि किन किन लोगों से हमने काम किया, कितने लोग बिछड़ गए। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे आपके जो बिछड़ चुके हैं, जो काम नहीं कर रहे या छोटी मोटी सी बात पे नाराज होके बैठ गए आपसे। अब आपको क्या करना है, इसकी साइंस आपको बता रहा हूं। साइंस समझना जरूरी है। साइंस एक बार दिमाग में घुस गई ना, फिर अप्लाई कैसे करना है वो आप कर लोगे। आप खुद मास्टर हो, आप खुद सेल्स के लोग हो, आप कोई एरा एरा गहरा नत्थु खेड़ा तो हो नहीं। साइंस समझ लो। आपको फोन करना है, हाँ जी बाबूजी क्या हाल चाल है, मैं सौरभ बजाज बात कर रहा हूँ इस कंपनी से, और अपना काम होता था जी 2 साल पहले ये वो, और बस बड़ी इच्छा थी आपसे बातचीत करने की। बस चाय का कप पीना है आपके साथ, काम वाम की कोई बात नहीं करनी, चाय का कप पीना है आपके साथ। उससे अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके उसके पास जाओ, उसके साथ बैठो, क्या हालचाल है बच्चे कैसे। काम की बात मत करो, काम की बात बिल्कुल मत करो। उसका काम आपसे हुआ हुआ है, वो जानता है कंपनी के बारे में, कुछ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जहां पे बातों बातों में आप बता सको कि हमने काम किया, अभी हम ये काम कर रहे हैं, ये नया कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, बाद में पहले इधर उधर की बात, घर बार की बात, उनका व्यापार कैसा चल रहा है, जाओगे तो समझ में आएगा। उनके साथ चाय पीनी है और लास्ट में इतनी सी बात बोलनी है, बाबूजी देखो जो हुआ वो हुआ, मैं माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, हाथ जोड़ता हूँ। ट्रायल ऑर्डर पे शुरू करो, 11 नग से शुरू करो, 21 नग से शुरू करो, अपन जुड़ते हैं वापस, मैं बैठा हूं, आपको मजा आएगा। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि जब आप किसी को ऐसे बोलते हो ना, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, आपके शब्दों पे आदमी काम करना चाहिए। ये है सेल्स की पावर, ये है सेल्स की पावर। तो मास्टर क्लाइंट डेटाबेस शीट में आपके पास इतने नंबर आ जाएंगे, इतने नंबर आ जाएंगे, सिर्फ अगर उनके पास जाके आपने चाय पी ली और हाथ जोड़ लिए, और जी हो गई गलती, बच्चे ने कर दिया, आप भी हो जाते हो गुस्सा। अपन परिवार का हिस्सा है, कोई मैंने आपको गलत बोल दिया या आपके बेटे ने आपको गलत बोल दिया तो बेटे को घर से निकाल देते हो क्या? तो यार हम में भी कोई था, बच्चा था, गलती हो गई, हमारे बाबूजी ने कभी गुस्सा कर दिया, किसी ने भी कर दिया, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, क्या हो गया यार, माफ करो। ट्रायल ऑर्डर से शुरू करो, मेरा कोई प्रेशर नहीं है आप पे। ट्रायल ऑर्डर से शुरू करो। अगर वो आपके प्रोडक्ट को जानता है, अगर आपकी कंपनी को जानता है, अगर आपके साथ पहले जुड़ा हुआ है, 2 पैसे उसने भी कमाए हैं, वो आपसे काम 70 to 80% पुराने लोग आपसे जुड़ेंगे। 70 to 80% पुराने लोग आपसे जुड़ेंगे। 2 चीज जो मैंने अभी आपको बताई है, ये मास्टर क्लाइंट डेटाबेस और आपका रेफरल, ये 2 चीजें, एक भी चीज अगर आप अप्लाई करोगे ना, एक चीज अप्लाई करोगे, आई गारंटी आपकी सेल्स डबल होंगी। क्या होंगी? डबल होंगी। अगर आप रेफरल सिस्टम को रेगुलर फॉलो करना शुरू करोगे, या अपनी माइंड मास्टर क्लाइंट डेटाबेस शीट बनाओगे, 5 साल का डेटा निकालोगे, 5 साल में किससे काम हुआ और किससे आज हो रहा है, कौन छूट गए, और उनसे मीटिंग्स फिक्स करोगे, आपकी सेल्स डबल होंगी। और उसकी भी साइंस है। अब आपको ऐसा नहीं कि आज आपने पकड़ लिया तो आपने सोचा महीने में सिर्फ पुराने लोगों से ही मिलना है। हर महीने शेड्यूल करो, अपना टूर प्रोग्राम ऐसा बनाओ कि हर महीने आप एक क्लाइंट, 2 क्लाइंट, एक क्लाइंट, 2 क्लाइंट से मिलना शुरू कर दो। कितनी बार मैं मार्केट्स के अंदर जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि किसी बात पे, आज से 4 साल पहले कोई फलाना कंपनी में हमने ये स्कीम दी थी, हमारा आइटम थोड़ा खराब हो गया, उस वजह से हमारा दुकानदार नाराज हो गया। कभी भी कस्टमर को एक ऑर्डर पे मत तोलना, पूरा एक्रूड उस पे तोलना कि उस कस्टमर की क्या वैल्यू थी। वो हमारा 10 बैग का ग्राहक था, 10,000 रुपए का कस्टमर था, साल का 1,20,000 का हो गया, 1,20,000 कस्टमर था। पूरे 4 साल के अंदर मैंने उससे 5 लाख रुपए का धंधा खो दिया एक दुकानदार से, और ना जाने ऐसे कितने दुकानदार छूट गए, सिर्फ एक छोटी सी बात पे। कई बार मैं मानता हूं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, कई बार आपके ऊपर जो बॉस है या ओनर्स है, उनको ये बात समझानी मुश्किल होती है,
पर कितनी बार आप ये बात सोच के आगे बोल ही नहीं पाते हो, क्योंकि देखो हर ओनर, हर कंपनी का बंदा सेल को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, अपनी ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो जब आप ये चीजें नजर में लाओगे तो आदमी काम करने के लिए रेडी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो 5 साल का डेटा देखना कि कितने लोग छूट गए हैं, उन लोगों को जोड़ लोगे ना, धंधा तो डबल है, धंधा डबल है आपका, गारंटी। 5th नंबर पॉइंट आपको दे रहा हूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? जब आप माल बेचने जाते हो, ऐसे क्या क्या ऑब्जेक्शंस आपके सामने आते हैं जो आपका ग्राहक बोलता है, जो दुकानदार बोलता है या डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि मैं आपका माल नहीं बेचना चाहता क्योंकि फलाना 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 फलाना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इतनी पावरफुल साइंस है कि आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर अप्लाई कर ली, 30 से 40%, डबल तो नहीं बोलता मैं, पर 30 से 40% आप अपनी सेल बढ़ा लोगे। 30 to 40% सेल्स यू विल इंक्रीज। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या होता है कि क्या क्या ऑब्जेक्शन, जब आप माल बेचने गए वो सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए कि मैं माल बेचने जाता हूं तो क्या चैलेंज आता है, क्या दिक्कत आती है। ये एक्सरसाइज आप आराम से करना, क्योंकि हमारे पास समय की शॉर्टेज है, पर मैं बताता हूं ये एक्सरसाइज हमने खूब करी है। हमारी पूरी टीम के पास एक एक ऑब्जेक्शन का ना जवाब है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ये मतलब है कि जब आप माल बेचने गए तो आप कितना ही सोच लेना, कितना ही सोच लेना, 5 या 6 से ज्यादा कोई आगे से ऑब्जेक्शंस नहीं आते और फिक्स हैं। आप किसी भी कंपनी के अंदर हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, कुछ भी बेचते हो, 5-6 से ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आते। वो मैं आपको बता देता हूं क्या होते हैं। अगर कोई छठा सातवां आया, आपकी कंपनी स्पेसिफिक हुआ, तो कंपनी स्पेसिफिक हो सकता है, बाकी कुछ सातवां पॉइंट नहीं मिल पाएगा आपको। क्या ऑब्जेक्शन आते हैं? वो बोलता है साहब मंदी है, बिक्री नहीं है, ग्राहकी नहीं है, माल पड़ा हुआ है। अब ये सारे एक ही पॉइंट है एक तरह से, कि मंदी है, बिक्री नहीं है, ग्राहकी नहीं है, माल पड़ा हुआ है। आप गए माल बेचने, बाबूजी इस कंपनी से आया हूँ, ये माल लेके आया हूँ, बोलेगा मंदी है, बिक्री नहीं है, ग्राहकी नहीं है, माल पड़ा हुआ है। ठीक है जी, माल पड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट बोलेगा आपका तो प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मेरे यहाँ तो सस्ता बिकता है। आपका तो बहुत महंगा है, मेरे यहाँ तो सस्ता बिकता है, मेरे यहाँ तो सस्ते का मार्केट है, उसमें भी कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया बेच रहा हूँ, सस्ता बेच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तीसरा बोलेगा आपके प्रोडक्ट की कोई डिमांड नहीं है, आपका प्रोडक्ट कोई नहीं मांगता, मैं नहीं रखूंगा जी, डिमांड आएगी मैं मंगा लूंगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड आएगी मैं मंगा लूंगा। तीसरी पॉइंट ये बोलेगा। चौथा पॉइंट आपको बोलेगा कि मतलब वही डिमांड नहीं है, ग्राहक मांगता नहीं है। चौथा पॉइंट बोलेगा कि मेरे यहाँ पे तो सिर्फ ब्रांडेड बिकता है, मेरे यहाँ पे तो लोकल की कोई सेल नहीं है, मेरे यहाँ पे इसकी कोई सेल नहीं है, मेरे यहाँ सिर्फ ब्रांडेड बिकता है जी, सिर्फ ब्रांडेड बिकता है। पांचवा पॉइंट ज्यादा से ज्यादा आपको ये बोल देगा बेटा इस बार तो मैंने देख फलाना कंपनी का मंगा लिया है और मेरा गोदाम भरा हुआ है, तू अगले महीने आना, मैं तेरे को ऑर्डर दूंगा पक्का। पांचवा पॉइंट ये है। अब आप अपना दिमाग खोल लेना तो छठा निकल आएगा, बहुत ज्यादा दिमाग को फोड़ लोगे तो सातवां निकल आएगा। ये 5-6 से ऊपर पॉइंट नहीं आएंगे आपके पास। अब आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या करनी है, आपको ऐसे सवाल, इन सब सवालों का जवाब तैयार करना है, ऐसा परफेक्ट जवाब तैयार करना है कि आपका दुकानदार आपकी बात सुने और आपसे मान ले। अब उसका भी करने का तरीका क्या है, इतने सारी सेल्स कम्युनिटी में आप जुड़े हुए हो, इतने सारे सेल्स के लोगों के साथ जुड़े हुए हो, इतने साल के करियर के अंदर बहुत गुरु भी बनाए, बहुत चेले भी बनाए, सबसे पूछना शुरू कर दो यार, जब दुकानदार बोले कि तेरा महंगा है मेरे सस्ता बिकता है तो क्या बोलना चाहिए, लिखना शुरू कर दो। सबसे बड़ी एक तो हैबिट बना लो लिखने की। जो भी चीज है ना यहाँ पे, ये चीज सब भूल जाता है, तो इससे उठा के पेपर पे लेके आना है, इसे उठा के पेपर पे लेके आना है। पहले तो सारे सवाल को पेपर पे लिख लो और हर जवाब पेपर पे लिख लो कि महंगा है तो क्या बोलना है, बिक्री बोले बिक्री नहीं है मंदा है तो क्या बोलना है, मेरे यहाँ तो ब्रांडेड लिखता है तो क्या बोलना है। हर आदमी से देखो, ये काम है ना, मेहनत के काम है, लेकिन ये मेहनत आप अपने आप पे कर रहे हो, ये वैल्यू जो जा रही है ना सारी आपके अंदर जा रही है। आज आप एक कंपनी में हो, कल दूसरी में हो, परसों तीसरी में हो, ये आपके साथ ही रहने वाला है। तो एक बार ये मेहनत कर लो, जिंदगी भर की सेल्स आसान हो जाएगी, सबसे आसान काम लग जाएगा सेल्स, क्योंकि ये 5 पॉइंट से ऊपर पॉइंट नहीं आएगा। और जब आप लोगों से बात करना शुरू करोगे तो आपको, अगर आपने 20 लोगों से बात करी या 50 लोगों से बात करी, तो अभी भी हो सकता है आपको समझ में ये नहीं आए कि मुझे जवाब क्या देना है। लेकिन एक बात आपको बताता हूं, आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि क्या नहीं देना है, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हो वो एक ही तरह का जवाब आपको दे रहा है।
वो एक ही तरह का जवाब आपको दे रहा है और वो भी स्ट्रगल कर रहा है, एक ही तरह का जवाब दे रहा है और वो भी स्ट्रगल कर रहा है आपके साथ। तो उसका आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तो नहीं बोलना। आप 20 लोगों से बात कर लोगे ना, 15 लोग एक ही शब्द एक ही लाइन कर रहे हैं और आदमी पक जाता है उस दिमाग से। तो आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये नहीं बोलना, सही शब्दों को अपनी उसमें लेके आना है, सही जवाब उसके, अलग जवाब उसके बनाने हैं, अलग तरीके से उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। ये इतनी पावरफुल है, मैं तो कहता हूं 1 महीना सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस कर लो। अपने ये 5 सवाल पकड़ के जो आदमी मिले उससे पूछ के अपनी खुद की साइंस अपने खुद के दिमाग से बना डालो नए जवाब, नए शब्दों का हेरफेर, नए शब्दों को कैसे यूज करके उसको लाना है। योर सेल्स विल ग्रो 30 to 40%, 30 to 40% योर सेल्स विल ग्रो। और ये 5 से ऊपर छठा वो नहीं आएगा। कुछ ये बोल देगा कोई दुकानदार कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर उधार नहीं देता ज्यादा से ज्यादा, या आपका डिस्ट्रीब्यूटर माल लेट देता है। मतलब ऐसे जवाब आएंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो यही तो चीजें हैं। 5 चीजों का तोड़ अगर आपने निकाल लिया तो आपको पूरी सेल्स का गेम आपके हाथ में आ गया। और सबसे बड़ी बात तो ये समझ में आ जाएगा कि ये नहीं बोलना। हमने ये एक्सरसाइज करी, हमारी कंपनी के 20 लोग हम लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठे, तो हमने पहले तो ये एक्सरसाइज करी कि क्या जवाब, क्या सवाल होते हैं। सवाल निकालने के बाद हमने सबसे एक एक करके पूछा कि जब दुकानदार ये बोलता है तो आप क्या बोलते हो, 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 आप क्या बोलते हो। पहली चीज मुझे ये समझ में आ गई कि बेटा ये तो नहीं बोलना, हर आदमी ये बोल रहा है। और आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हो, कितनी भी तुर्रम खा आपका प्रोडक्ट है, आप जिस इंडस्ट्री में हो ना, उस इंडस्ट्री के अंदर आप जैसे 36 लोग रोज जा रहे हैं बाजार के अंदर और वो वही भाषा बोल रहे हैं, वो वही भाषा बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हो। तो अपने वर्ड्स को चेंज करना है, अपने सोल्यूशन को, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी उसका ऑब्जेक्शन है, उसको सोल्यूशन को बदलना है। इस पे काम करोगे। अगर 1 महीना नहीं कर सकते, 15 दिन करो, 15 दिन नहीं कर सकते, 1 महीना करो। राइट ऑल द ऑब्जेक्शंस यू फेस इन द मार्केट। जो भी ऑब्जेक्शंस मिलते हैं उनको एक जगह पे लिखो, सब आंसर्स उनके लिखना शुरू करो और अपनी खुद की एक नई स्क्रिप्ट बना लो, अपने खुद का एक जवाब बना लो कि ये जब कोई चीज बोलता है, मतलब ऐसा इतना ज्यादा आपके खून में उतर जानी चाहिए ये चीज कि रात को अगर कोई 2:30 बजे नींद में भी उठा ले और बोले कि मेरे यहाँ तो महंगा, मेरे यहाँ तो ब्रांडेड ही बिकता है, अनब्रांडेड नहीं बिकता, उसका जवाब एकदम से बोल पड़ो, अरे बाबूजी, मान्यवर महोदय, जो भी आपका जवाब है। इस तरह की आपकी खुद की ट्रेनिंग आप कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल इस पूरे में, जो इन पूरे 5 पॉइंट्स को एक धागे के अंदर, एक सूत्र के अंदर बांधता है, वो पॉइंट है छठा पॉइंट, जिसको मैं बोलता हूं हैप्पी एंड ग्रेटफुल ब्रांड एम्बेसडर्स। हैप्पी एंड ग्रेटफुल ब्रांड एम्बेसडर्स। आप अपने आप को सबसे पहले एक खुश मिजाज और आभारजनक ब्रांड एम्बेसडर अपनी कंपनी का बनाओ। इतने लोगों को मैं देखता हूं, इतने सेल्स के लोग जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो अपनी जिंदगी पता है कैसे जी रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, जिस कंपनी में रहते हैं नाखुश, और जिस दिन उस कंपनी में आते हैं उसके दूसरे दिन से दूसरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर 6 महीने में दूसरी मिल जाती है, जिस दिन उसमें जाते हैं उसमें से ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें अपना कुआं वहां खोदना है जहां हम हैं। सबसे पहले कुआं वहां खोदना है जहां हम हैं। जब आपने वहां कुआं खोद लिया जहां आप हो, तो आपके लिए और ऑप्शंस अपने आप तैयार हो जाएंगे। हैप्पी एंड ग्रेटफुल ब्रांड एम्बेसडर्स, खुश मिजाज। हर आदमी खुश लोगों से बात करना चाहता है, सड़े हुए आदमी से या बोरिंग आदमी से, रोतलू आदमी से कोई बात नहीं करना चाहता। और आज आप जहां पे भी हो, आपका रिलेशन अपने बॉस के साथ, अपने कंपनी की ओनर के साथ, अपने ब्रांड के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, जैसा भी हो, आज आपका घर वो चला रहा है। आज आपके घर के अंदर चूल्हा उस कंपनी की वजह से जल रहा है। आज आपके बच्चे स्कूल उस कंपनी की वजह से पढ़ने जा रहे हैं, जिस भी कंपनी से आप जुड़े हो। तो सबसे पहले दिल के अंदर अपनी फीलिंग को बदलो, अपनी फीलिंग के अंदर ग्रेटिट्यूड लेके आओ, अपनी फीलिंग के अंदर थैंक यू लेके आओ। डेली 10 बार थैंक यू बोलो उस कंपनी को, जिस भी कंपनी से आप जुड़े हुए हो। और जब बाजार के अंदर जा रहे हैं तो एक हैप्पी एंड ग्रेटफुल ब्रांड एम्बेसडर की तरह जाना है। अपने आप को एक ब्रांड एम्बेसडर समझना है। अपनी इज्जत है ना इंसान खुद बनाता है, और अपनी इज्जत इंसान खुद गवाता है। आप क्या पहन रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसी बॉडी लैंग्वेज है, हर चीज से अपनी इज्जत बना रहे हो। इतनी सी चीज से भी आप अपनी इज्जत बनाते हो।
तो देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में भी होगी, इसलिए ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में ही प्रॉब्लम है, या आपके घर में कोई बीमार है, या आपके घर में कोई बच्चे का एडमिशन होने से बचा हुआ है, या कुछ भी है, सबके साथ है। लेकिन जिस समय हम काम कर रहे हैं, काम हमारी पूजा है, जिस समय हम काम कर रहे हैं ना, हम एकदम खुश मिजाज जाएं, सब कुछ पीछे रख के जाएं, सब कुछ पीछे रख के जाएं। जब हम काम पे आ गए तो नो डिस्ट्रैक्शन, जीरो डिस्ट्रैक्शन। मेरे फोन के अंदर पता नहीं हजारों सेल्स के लोग जुड़े हुए होंगे, और मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैं देखता हूँ दोपहर के टाइम, सुबह जब मार्केट शुरू हो गया है, उस समय सबसे ज्यादा जो व्हाट्सएप स्टेटस है ना, या फेसबुक के ऊपर जो सबसे ज्यादा पोस्ट है, वो सेल्स के लोगों ने दिन में करे हुए होते हैं। ये आपका काम है, आप अपने काम को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, कोई दूसरा कभी नहीं देगा। ये आपका समय है, आप अपने समय को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, दूसरा कभी नहीं देगा। ये आपकी जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना, दूसरा कभी नहीं देगा। जिस समय हम काम पे है ना, जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी से काम करना है। फोन को बंद तो मत करो, पर रख दो। किसी भी यार दोस्त का, किसी का फोन है, बोल देना बेटा भाई शाम को बस में बैठता हूँ या वापस जाता हूँ, तब तेरे को कॉल करूंगा, आराम से बात करेंगे, ठीक है। फैमिली का फोन आए या आपकी कंपनी से आपका किसी का फोन आए, अगर आपकी फैमिली का फोन आए या कंपनी का फोन आए, 1 घंटे में उठाओ उसको, 1 घंटे में उठाओ, क्योंकि हमारी फैमिली से ऊपर कुछ नहीं है और हमारी कंपनी से ऊपर कुछ नहीं है। तो अपनी भावनाओं को चेंज करो, खुश मिजाज, एकदम जॉयफुली, जिसके पास जा रहे हो, आपकी मुस्कुराहट के अंदर, आपकी एनर्जी के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप, कितने लोग आते हैं सेल्स के, आप उनसे हाथ मिलाओ यूं धक्के से, कहते यार तू ही मिला ले हाथ, तू ही मिला ले हाथ, मतलब ऐसा एटीट्यूड। आते हैं, वो खड़े हैं काउंटर पे ऑर्डर लेने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर तो दुकानदार से बात कर रहे हैं और हम अपनी पुड़िया खा रहे हैं, मतलब शेमलेस। मैं ऐसे आदमी से कभी माल नहीं लूंगा, और अगर आप उस ग्राहक की जगह बैठे हो, आप दुकानदार की जगह बैठे हो, आप भी ऐसे आदमी से कभी माल नहीं लोगे। तो ये चीजों का ध्यान, छोटी छोटी चीजें एक बड़ा डिफरेंस पैदा करती हैं। हैप्पी और ग्रेटफुल ब्रांड एम्बेसडर्स बनो। अपना कम्युनिकेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने कपड़े, कितने लोग हैं जीन्स में मार्केट जा रहे हैं, शर्ट बाहर खुली है, मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरे जैसे कितने दुकानदार हैं, आपके जैसे कितने दुकानदार हैं जो ऐसे आदमी को कभी ऑर्डर ही नहीं देगा, जो शर्ट बाहर रख के जीन्स पहन के आए जा रहा है। तो इन चीजों की ग्रूमिंग आपको रखनी है, क्लीन शेव होके आपको जाना है, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। और ये बेसिक फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो आज जीवन आपके साथ रहता है। So you have to become happy and grateful brand ambassadors. Happy and grateful brand ambassador जो खुश मिजाज हैं, हर आदमी को खुश के दिल से, पूरी एनर्जी से बात करते हैं, और ग्रेटफुल हैं, शुक्रगुजार हैं कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, ब्रांड के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। ऐसा ऐसा सेल्स पर्सन हमको बनना है, तभी हम आगे बहुत जाएंगे। देखो सेल्स में कंपटीशन बहुत है, पर आज की तारीख में ना आगे बढ़ने का स्कोप भी बहुत है, क्योंकि क्वालिटी बहुत लो है। किसी सेल्समैन से नाम पूछ लो, धीरे से बोलेंगे सोनू। अरे यार तेरा नाम है, माल बेचने जा रहा है, कंपनी ने तेरे कंधों पे पूरा वो दे रखा है, अपने नाम बोलने में तो जोश रख, माल कैसे बेचेगा। मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमको बदलनी है। सबसे पहले भावनाओं को बदलना है, अंदर से खुश होना है। कैसे भी रिलेशन हो, किसी भी कंपनी में हो, भले आज आप, मैं इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप जिस कंपनी में, उस कंपनी को छोड़ना भी चाहते हो, तो आज डिसाइड करो कि नहीं, मैं शुक्रगुजार हूं और मैं करके दूंगा। ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए, एक अच्छे ब्रांड एम्बेसडर बनने की भावना होनी चाहिए। अपने आप को जब आप ब्रांड एम्बेसडर बना लोगे ना, हर दुकानदार आपको ब्रांड एम्बेसडर बना लेगा। ये लिख लो इस बात को। तो ये होते हैं हमारे 6 ऐसे प्रिंसिपल जो आपकी सेल्स को स्काई रॉकेट कर देंगे। क्या कर देंगे? स्काई रॉकेट। तो कितने लोगों को मजा आया, कितने लोगों को लगा कि ये सेंसिबल चीज थी, सारे 6 पॉइंट्स बहुत काम के थे। किसी के लिए 6 के 6 काम के होंगे, कोई 6 में से 2 कर रहा होगा, कोई 6 में से 3 कर रहा होगा, दैट इज ओके। Right, make sense in the chat box. MS, right, make sense, right, bulb on, BO, right, bulb on in the chat box. जिसको लगा कि वाह मजा आ गया, bulb on हो गया, दिमाग खुल गया, bulb on, BO in the chat box. Thank you, thank you. बट आई रियली 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 रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप जब अब मार्केट जाएं तो इन एटीट्यूड्स को, इन चीजों को समझ के, अपना सेशन खत्म होने के बाद इन चीजों को लेके मार्केट जाएं। कि जब तक आप इन चीजों को अप्लाई नहीं कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तब तक आप सिर्फ एक्शन ले रहे हो, पर हमें रिजल्ट चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान बहुत है दुनिया में, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट।
तो बल्ब ऑन हुआ, दिमाग की बत्ती जली, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बताता हूं, आप हमेशा कहते रहते हो सेल नहीं बढ़ रही, सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ानी है, सेल नहीं बढ़ रही, सेल नहीं बढ़ रही, टारगेट का प्रेशर है जी, सेठ जी ये बोल रहे हैं, लाला ये बोल रहा है, लेकिन सेल नहीं बढ़ रही। आपको एक चीज समझनी होगी कि सेल्स इज अ नंबर्स गेम। सेल्स है ना, पूरा नंबर्स की कहानी है। आप में से बहुत लोग, आप एक सही बात बताओ मेरे को, कितने लोग ये समझते हैं कि सेल्स, आज ये आपका वो क्लियर करता हूं, सेल्स एक ऐसी चीज है जो सिर्फ जो आदमी की पर्सनालिटी अच्छी है वो कर सकता है। सेल्स एक ऐसी चीज है जो बोलने में अच्छा है वो कर सकता है। सेल्स एक ऐसी चीज है जो बातों का कहानियां बनाने में होशियार हो वो कर सकता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? लगता है ऐसा? ये बहुत बड़ा एक मिथ है। सेल्स एक नंबर गेम है, सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम है। आप भले बहुत ही सीधे साधे आदमी हो, आप बोलने में उतने होशियार नहीं हो, आप आप कितने भी सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते हो, सेल्स हमेशा एक नंबर गेम है, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में, और मैं आपको बताऊंगा कैसे नंबर्स के साथ प्ले करके आप अपना पूरा सिस्टम, अपना पूरा चीजों को बदल सकते हो, सुधार सकते हो। तो थोड़ी चीजें और थी मेरे पास शेयर करने के लिए, बट मेरे को आप सबके समय का रिस्पेक्ट करना है, सबके समय का रिस्पेक्ट करना है, तो मैं वो चीजें एक और नए सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए मैं आपसे जो चीज शेयर करना चाहता हूं फ्रेंड्स, मेरा आज का इस ट्रेनिंग का, इस सेशन का, इसका ना एक ही मकसद है। एक ऐसी कम्युनिटी मैं बनाना चाहता हूं, जो कम्युनिटी आगे बढ़ने का, उसका मकसद जिंदगी में आगे बढ़ने का हो। वो कम्युनिटी जो अपने आप पे काम करने के लिए रेडी हो। आप, दुनिया के लोग सब तरफ काम करने को तैयार हैं, लेकिन अपने आप पे काम करने को तैयार नहीं है। तो वो कम्युनिटी मैं बिल्ड करना चाहता हूँ कि आज एटलीस्ट जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, राजस्थान या नॉर्थ इंडिया के अंदर, एक ऐसा पूल लोगों का हो जो सीखना चाहते हैं और रेगुलर ग्रो करना चाहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप मैं बनाना चाहता हूं। तो पहले तो मुझे बताओ कि ओवरऑल अभी हमने जितनी भी आज बात करी, लगभग 1.5 घंटा निकल गया, मुझे समय का पता ही नहीं चला। सही बात बताओ, कितने लोगों को बहुत वैल्यू मिली? राइट, GV इन द ग्रुप, इन द चैट बॉक्स, GV ग्रेट वैल्यू। कितने लोगों को वैल्यू मिली आज के सेशन में? कितने लोगों को ऐसे पॉइंट्स मिले जो वो जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और उनको रिजल्ट्स मिलेंगे? जिसको नहीं मिली वो, आप मना भी कर सकते हो कि नॉट, एन भी लिख सकते हो, क्योंकि नहीं मिली है तो मुझे अपने आप में सुधार करने में बहुत बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपने आप पे काम करना सबसे बड़ा काम समझते हैं। और अगर आपको वैल्यू मिली है तो मैं चाहता हूं इस रिदम को हम रेगुलर मेंटेन करें, एक कम्युनिटी अपनी बनाएं जो सेल्फ ग्रोथ पे काम करती है, और इवेंचुअली वो सेल्फ ग्रोथ हमारे रिजल्ट्स हमारी लाइफ में दिखते हैं। तो एक चीज मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक ग्रुप मैं क्रिएट करना चाहता हूं। उस ग्रुप को मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम है सेल्स ग्रोथ क्लब। तो ये ग्रुप किसके लिए है? पहले तो सब सेल्स के लोगों के लिए है, सेल्स ग्रोथ क्लब। अब इस सेल्स ग्रुप में हम क्या करने वाले हैं, ये क्लोज्ड ग्रुप होगा। पहली बात तो हर कोई इसमें शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल ग्रुप सुनते ही मतलब कोरोना से भर देंगे, कहीं तूफान आया तो उससे भर देंगे, कहीं बारिश आई तो उससे भर देंगे, वो नहीं रहेगा। ये ग्रुप क्लोज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें सेल्फ ग्रोथ की बातचीत होगी। हर हफ्ते एक वीडियो मैं शेयर करूंगा आपसे, जो आपकी लर्निंग के लिए काम आएगी, जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। मंथली मीटअप्स हम करेंगे। मंथली मीटअप्स का मतलब है कि पूरे महीने में एक बार इसी तरीके से 1-1.5 घंटे के एक सेशन के लिए मिलेंगे। आज ये सेशन सिर्फ मैंने लिया, लेकिन आगे जाके आप में से भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है। और मेन बात कि इसको इंटरैक्टिव बनाएंगे और महीने में एक बार मिलके कुछ नई चीजें सीखेंगे सेल्स के लिए। तीसरा जो सबसे बड़ा मकसद है वो है अपनी एक कम्युनिटी को डेवलप करना, कि ऐसे लोग, देखो बचपन से हम अपने माँ बाप से सुनते हैं कि जैसी संगत होती है ना वैसा हमारा मन बनता है, और आसपास के एटमॉस्फेयर का
अपने मन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बोल रहा हूँ और अभी भी हमेशा अपने आप को अच्छे लोगों के साथ जोड़ के रखो। अच्छे लोगों के साथ जोड़ोगे, अच्छे विचार दिमाग में जाएंगे, अच्छी मेहनत करने का मन करेगा, अच्छे विचारों के साथ मेहनत करने का मन करेगा। तो ऐसी कम्युनिटी मैं बनाना चाहता हूँ कि जो लोग दिल से सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रगल कर करके थक चुके हैं, तो वो हम लोग करें, लर्न एंड ग्रो। इस पूरी कम्युनिटी, ये पूरी कम्युनिटी बने, वो लर्न एंड ग्रो करे, सीखे और आगे बढ़े। क्योंकि मैं हकीकत में इतने सेल्स वालों को जानता हूं, इतने सेल्स वालों जिनके अंदर मुझे पता है कि समुंदर का, मतलब उनके अंदर कला का, टैलेंट का समुंदर बसा हुआ है, समुंदर, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे जिंदगी में। वो 12-15 हजार रुपए की नौकरी से अपनी जीवन खत्म कर रहे हैं। और मैं दिल से हेल्प करना चाहता हूँ, वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूँ सबके लिए, ताकि ये कम्युनिटी बढ़े। क्योंकि सेल्स जब आगे चलेगी, जब सेल्स के लोग आगे बढ़ेंगे, सेल्स आगे बढ़ेगी, पूरी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, पूरी कम्युनिटी के साथ साथ पूरी कंट्री आगे बढ़ेगी, पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो इतनी पावरफुल है। आज ये शुरुआत है। आज आप कुछ 70-72 लोगों ने ज्वाइन किया था शायद, मैंने जो देखा। आज इतने लोग हैं, ये 70 से 700 बनेंगे, हम 700 से हम हजारों में जाएंगे। तो लेकिन 1000 कदम की जो सफर है वो 1 कदम से शुरू होगा। तो अगर आपको लगता है आपको वैल्यू मिली और इस मिशन में, इस मकसद में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप कंधे से कंधा मिला के पूरी सेल्स कम्युनिटी, क्योंकि आप सेल्स कम्युनिटी से जुड़े हो, पूरी कम्युनिटी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इस ग्रुप का हिस्सा बने। और आपके जितने भी मिलने वाले यार दोस्त, जितने भी लोग हैं, उसको इस का हिस्सा बनाए। आपको आपको मेरी स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड दिख रहा है। आप अपने कैमरे से क्यूआर कोड, कैमरा खोलो, अपना फोन खोलो, कैमरे से स्कैन करोगे, सीधा ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। अगर कैमरा से नहीं हो रहा तो आपके पास मैंने चैट बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है। सबको दिख रहा है, राइट? यस, इफ यू कैन सी इट। अगर आपको ये लिंक दिख रहा है चैट बॉक्स के अंदर, तो आप चैट उस पे लिंक पे क्लिक करोगे। ट्रस्ट मी, ये कोई दूसरा ऐसा वैसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होने वाला है कि जैसे आपके और 100 से 200 से ऊपर ग्रुप आजकल हर इंसान के बने हुए हैं। ये 200, ये ग्रुप बहुत अलग होने वाला है, जिसमें सिर्फ सेल्फ ग्रोथ की, लर्निंग की, अपने आप पे काम करने की बात होगी और प्रैक्टिकल बात होगी। ये बात नहीं होगी कि चांद पे जाके कैसे लड़ना है, मार्केट में जाके कैसे लड़ना है, वो बात होगी। तो अपना बहुत सिंपल है, अपना फोन का कैमरा खोलो, कैमरा खोल के और इसके साथ अपने क्यूआर कोड के सामने लगाओ। क्यूआर कोड सामने लगाते ही स्कैन होगा और आप ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे। नहीं तो चैट के अंदर लिंक दिया है। अंशुल, एक बार लिंक को वापस डाल दो चैट पे, क्योंकि कुछ रिप्लाईज आए थे तो चले गए। चैट बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो और व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनो। बहुत बड़ा, अगर हम लोग एक होके चलेंगे, कम्युनिटी को बिल्डअप करेंगे, तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट करेंगे, एक मिशन, एक मकसद। पूरी सेल्स कम्युनिटी को एक मकसद देंगे कि आगे क्यों बढ़ना है। पूरी इकोनॉमी, क्योंकि सेल्स चलाती है, हजारों लोगों का घर सेल्स चलाता है, हजारों लोगों के घर में चूल्हा जलता है, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, क्योंकि सेल्स वाला आदमी सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, कोरोना, सब में जाके अपना काम करता है। अगर आप अग्री करते हो, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद मी, देन आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प। प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। आगे के आगे आपको इसकी एक्टिविटीज पता लग जाएगी। ये बात क्लियर है कि इस ग्रुप में कोई कोरोना, कोई आंधी तूफान, कोई फालतू सी बात आएगी नहीं, क्योंकि ये ग्रुप क्लोज्ड रहने वाला है। सिर्फ अच्छी ज्ञान की बात इसमें आने वाली है। सो एक्टिवली पार्टिसिपेट। मंथली मीटअप्स करेंगे, हर महीने एक ऐसा सेशन करेंगे जिससे कि हम लोग इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सकें। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज माय सेशन फॉर टुडे। एंड अगर आप सबको मजा आया हो, सबने बहुत पेशेंटली सुना, जितने भी लोग आए, थैंक यू सो मच। और अब मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, रेज हैंड। रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। तो आप एक चीज और, हाँ, एक मैं गूगल फॉर्म आपसे शेयर कर रहा हूं अभी। गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूं, तो आप मुझे उसमें ये बताएं कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, वो मुझे भरना। ये गूगल फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी आप कर नहीं पाओगे एकदम से। तो सोच के आराम से, तसल्ली से मुझे बताना कि आप
जब बाजार जाते हो तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, किन चीजों का आपको सामना करना पड़ता है, और आप उसका जवाब जब दोगे तो मैं अपने आप को ट्रेन कर पाऊंगा और चीजें ऐसी सीखने की कोशिश करूंगा कि आपके वो ऑब्जेक्शंस हैंडल करने के लिए आपकी हेल्प कर सकूं। तो अगर आप बताओगे मुझे तो मैं कर पाऊंगा। अब थोड़ा समय निकल गया है, कुछ सवाल होंगे सबके मन में, हो सकता है, पर मुझे सबके समय का, सबके उसका मान रखना है, रिस्पेक्ट रखनी है। संडे का दिन है, ऑलरेडी आप संडे के दिन आए हो, थैंक यू सो मच। उस समय के आदर को रखते हुए मैं एक क्वेश्चन आंसर करना चाहता था 10-15 मिनट, पर मैं नहीं करूंगा अभी। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना। ग्रुप एडमिन में मेरा नंबर आपको दिख जाएगा, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना और हम पर्सनली कनेक्ट कर लेंगे, बात कर लेंगे उस बारे में, और बाकी इस कम्युनिटी को बहुत आगे लेके चलेंगे। आज हम 50, 60, 70 लोग ज्वाइन करते हैं, और आपके जितने भी यार दोस्त मित्र हो जिनको आप चाहते हो कि ये लोग भी जिंदगी में आगे बढ़े आपके साथ, जो आपके साथ शुरू हुए थे और अभी बहुत आगे नहीं है, तो उनको भी शेयर करो, उनको भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनाओ, ताकि बहुत वैल्यू हम सबको दे सके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका दिल से मैं आभारी हूं कि आपने 1.5 घंटा पेशेंटली मेरी बात को सुना, और उससे भी ज्यादा मुझे मजा आएगा कि जो मैंने कोर पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे हैं उनको आप उन पे स्मरण करें, उन पे अपना एक्शन प्लान बनाएं। एक्शन प्लान बनाने के बाद उनको प्रैक्टिकली अपनी मार्केट्स के अंदर अप्लाई करें और उनसे रिजल्ट लें, क्योंकि आपके रिजल्ट से मुझे मजा आना है। आपको ज्ञान देके मुझे कोई मजा नहीं आना, आपको ज्ञान देके मेरे को कोई मजा नहीं आना। आप जब रिजल्ट आएगा ना, आप बोलोगे हाँ मैंने ये किया और इससे मुझे रिजल्ट मिला, तब मजा आएगा। सो ये एक वेकअप कॉल है, ये एक लर्निंग का ये कीड़ा जो मैंने गोल्डन टिप दिया ना, ये कीड़ा अपने अंदर डालना है, इस बीज को अंदर डालना है। ये बीज अंदर डाल दोगे और इस पे निरंतरन काम करोगे, आपकी जिंदगी पेड़ की तरह हो जाएगी। सब चीजें जो प्रॉब्लम में चल रही हैं, जहां धूप है सब जगह छाया आ जाएगी, और बहुत आगे आप बढ़ जाओगे। आपको खुशी, काम में खुशी आनी चाहिए, सबसे पहली बात है। काम करते हैं, अपना जीवन देते हैं, हम इसको पूरी जिंदगी देते हैं। आप देखो, कोई भी इंसान दिन में 24 घंटे हैं, 80% समय जब वो जग रहा है वो काम कर रहा है। मतलब हम लोग 24 घंटे में से मोटा मोटी ये मान लो कि 10-12 घंटे हमारे काम पे होते हैं। वो जर्नी कर रहे हो या बात कर रहे हो फोन पे, वो कुछ भी, हम लोग 10-12 घंटे काम, तो 50% वो हो गया। बाकी 2-3 घंटे आदमी अपना मेजर काम करता है, तो 12 घंटे मतलब आधी से ज्यादा जिंदगी हम अपने काम पे बिता रहे हैं, हम अपने लोगों के साथ बिता रहे हैं, जिनके साथ काम करते हैं उस कंपनी के साथ बिता रहे हैं। तो उसमें मजा आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो मजा हमें वापस लेके आना है। जो भी सेल्स को लेके हमारे दिमाग में गलत चीज लोग भरते हैं ना, उनसे दूर हो जाओ, गलत लोगों से दूर हो जाओ, गलत चीजों से दूर हो जाओ। संसार में भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत पॉजिटिविटी है, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पर्सनली भेज देना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू सो मच। नहीं किया हो प्लीज कर लेना, और मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन कराएं, बिकॉज ये पूरी सेल्स का स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, आज इसकी शुरुआत करते हुए इसको बहुत आगे लेके जाएंगे हम लोग। तो आपका रोल, एक एक आदमी का रोल उसमें बहुत जरूरी है। सो नाउ आई वांट टू से गुड बाय एंड थैंक यू एवरीवन। तो एक बार चैट बॉक्स में सब लोग गुड बाय लिख दीजिए, बाय लिख दीजिए, थैंक यू लिख दीजिए, जो आपका मन है लिख दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि सब लोग रेडी हैं, सब लोग रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनुस जी, थैंक यू नंद किशोर जी, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू विष्णु कुमार जी, थैंक यू गजानंद जी, थैंक यू निखिल वोरा, थैंक यू मोहित, थैंक यू राहुल, थैंक यू सुनील, थैंक यू भरत, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू आनंद कुमार जी, थैंक यू सो मच। ओके बाय, हैव अ गुड डे। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, टीवी कम देखें और वो समय बच्चों के साथ बिताएं। टीवी में कुछ नहीं है, सब गंद है। थैंक यू, बाय बाय, सैल्यूट टू द सेल्स कम्युनिटी।